बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच की दुनिया में हम हैं अंतराल के बाद का समय शुरू होने जा रहा है। भी देखी हैं जिस तरह की बल्लेबाजी लाला लोन मोमिन और उसके साथ साथ हैं और उसके फलस्वरूप लाला सोपोर 200 का आंकड़ा तो अब यहाँ शीर्ष पर किस तरह से बल्लेबाज की निगाहें जरूर रहेगी कि किस तरह की यहाँ गेंदबाजी हमें करनी है और किस तरह देनी है, ये जहांगीर लोन अपने खिलाड़ियों से कहते हैं। और जैसा आप ये सब लोन लगभग स्लिप कॉर्नर में नजर आए होंगे। विकेट की मुदस्सिर जो बांडीपोरा की एक बड़े निभाएंगे और देखना होगा कि फील्ड की सजावट उनके कप्तान ये सलामी जोड़ी मोहम्मद सलामी जोड़ी आई हैं। और गेंदबाजी की जहलेमैंड की से गेंदबाजी करेंगे। स्पार्टन्स को अगर इस मैच में उनको बने रहना है, क्योंकि एक बड़ा 200 से ही 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से उनको रन बनाने होने तमाम तैयारियां अब समाप्त हो चुकी हैं। तो ये पहली गेंद दूसरी पारी की और 2 विकेट मोहम्मद के लिए। जहलेमैंड बढ़िया गेंद लेके नो बॉल का इशारा और पहली गेंद जो है ना वहां क्रीज से, और भी एक वजह है कि नो पहली गेंद पे वो अब बड़ा स्ट्रोक खेल सकते हैं। आज के तौर पे अगर आप 200 से अधिक कभी कभार पीछे करते हैं, जैसे इस मैच में आप फिर पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल करें अपनी। और इस बार गति परिवर्तन, हवा में गेंद है, अगर कैच कोई नुकसान होगा यहां नहीं, उस कारण से यहां 2 रन अर्जित किए हैं। गति परिवर्तन फ्री हिट का इशारा भी था, लेकिन ऐसे में के साथ 3 रन बोर्ड के ऊपर हैं अब तक
केवल एक गेंद हुई है। पहली गेंद था तो वही एक वजह है कि अब तक एक ही गेंद हुई है। बिल्कुल सही। अगली बार फिर से और 2 विकेट। बहुत ही बढ़िया तरीके से गेंद को अंतिम क्षण में बल्ले का मुंह उन्होंने खोला। अगर आप फील्ड की बात करें, विकेट कीपर मुदस्सिर स्लिप कॉर्नर में गली शॉर्ट कवर मिड ऑफ, ये ऑफ साइड पे लोन मोमेंट को रखा गया है और ऑन साइड में शॉर्ट में है थर्ड मैन की ओर से। लोन मोमेंट के पास गेंद और उन्होंने गेंद को फील्ड किया। एक ही रन मिल पाएगा। शुरुआत में ज्यादा ये जल्दबाजी यहां नहीं कर रहे हैं। ऐसा किसी हद तक सही भी है क्योंकि शुरुआती ओवर में ही वो देखना चाहेंगे पिच किस तरह से है, किस तरह की उछाल इस पे प्राप्त हो रही है। एक गेंदबाज के तौर अनुसार आप अपने आप को डालना आपको बहुत जरूरी है। फिर वही चीज अगली बार फिर से इस बार आगे आकर गेंद को उन्होंने सम्मान दिया रन बनाने का। अब तक का ये पहला ओवर ये प्रगति पे है। स्कोर अब तक कुल मिलाकर बोर्ड के ऊपर है। 116 गेंदों में 100 दरकार हैं उनको इस मुकाबले को जीतने के लिए। मुश्किल चुनौती रहेगी उनके लिए। मुकाबले को ये इस मैदान को ये भले भांति जानते हैं। इस बार अंदरूनी किनारा बिल्कुल मेरी की ओर ये गेंद आई थी। वहां एजाज संगा ने वहां गेंद को फील्ड किया। मिल पाएगा। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन ये इस ओवर की आखिरी गेंद है। कमाल के गेंदबाज हैं और तेज गति से वो गेंदबाजी करते हैं। और इस तेज गति के साथ साथ जब आपको वो जो मूवमेंट मिलती है ना, तो फिर आपके सामने चाहे बड़े से बड़ा बल्लेबाज भी हो खेलना, और वही ये चीजें यहां सामने नजर आ रही है। यासीन अब सामना करेंगे। लंबे स्ट्रोक से पहले से ही खेलते हैं, लेकिन इस बार सम्मान दिया वहां गेंदबाज जुनैद को। डॉट के साथ ओवर की समाप्ति, लेकिन अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है। अगर विकेट हाथ में रहेंगे स्ट्रोक्स भी खेलते हैं, जैसे T20 की विकेट हाथ में लो और बाद में आप हिटिंग के लिए जाओ। ये हमेशा इसी मानसिकता के साथ खिलाड़ी दूसरे छोर से नए गेंदबाज को गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है। गेंद से हालांकि उनसे मेरी बातचीत भी होती है, वो हमेशा पुरानी गेंद से भी ज्यादा पसंद करते हैं। गेंद बात करें, 2 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर है। और लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर है। ये 2 खिलाड़ी आप 30 गज दायरे के बाहर रख सकते हैं। नासिर डार, और बिल्कुल सही लिखा आपने, मंसीर में यह मुकाबला हो रहा है। बहुत ही खूबसूरत मैदान, और आज इस
और ज्यादा खूबसूरत। और इस बार लेग स्टंप के आसपास ये वाइट का इशारा होना चाहिए। 2 रन आए हैं, एक बाई के तौर पे भी रन अर्जित हुआ है। इस 1 रन के साथ 2 रनों के साथ 8 रन बोर्ड के ऊपर यहां लगते हुए। शौकत परा हादीपुरा से इस समय इस तक 2 गेंदों में 1 रन बनाया है, लेकिन उनकी काबिलियत हम समझते हैं, ये पावर प्ले में अच्छा खासा कारगर सिद्ध होते हैं। और जैसे इस तरह, लेकिन इस बार टाइम ठीक नहीं। भाग्यशाली किस्मत वाले रहे कि लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी के पास ये गेंद नहीं पहुंचती, वरना पतन होता। यासीन एक ही किस्म बल्लेबाजी करना जानते हैं और वो है ताड़ तोड़ बल्लेबाजी, जहां 4वें गियर में हमेशा रहते हैं। मीर इश्तियाक लिख रहे हैं कि हमारे टूर्नामेंट की बातचीत करें, और जी हाँ, और सिंहपुरा में वो कुछ दिनों में, और ऐसे में तमाम खास तौर से बांडीपुरा की 4 टीमें उसमें हिस्सा ले रही हैं। बीसीसी बांडीपुरा भी उस प्रतियोगिता में नजर आएंगे। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था, लेकिन हल्की सी वहां चूक हुई थी। बाउंड्री के बाहर जा रहे हैं 4 रनों के लिए, और इस फील्ड के कारण से जहांगीर लोन देखे थोड़े से हताश नजर आ रहे हैं, क्योंकि मैदान के अंदर भले ही चाहे कप्तान कोई और हो, नजीर भट्ट लिख रहे हैं कि आनंद आ रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये मुकाबला जो जिस तरह से अब तक गुजर रहा है, आनंद ही आ रहा है। पहले जहांगीर लोन की बल्लेबाजी और अब उनकी यहाँ बल्लेबाजी इस बार अपील हो रही है। आफाक अंपायर की भूमिका निभा रहे हैं, और टॉप स्कोरर, सबसे सर्वाधिक स्कोर पहली पारी में वो है 74 जो डार संगा ने बनाए थे, और उसके बाद जहांगीर लोन जिन्होंने 72 रनों का योगदान दिया अपनी टीम के लिए, और लोन मोमिन ने 42 रनों का आंकड़ा। मोमिन को अब 30 गज दायरे के अंदर लाया है, शॉर्ट मैन थर्ड मैन पोजीशन की जगह। डीप स्क्वायर लेग को 30 गज दायरे के बाहर करा है, और कदमों का इस्तेमाल एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, और शानदार का देखने को मिला। और इस बार मोहम्मद के बल्ले से काफी कमाल के शॉट ये देखते ही बनता है, जब एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से कोई राष्ट्रीय क्रिकेट भी क्यों न हो, उसको देखने में ना और ज्यादा मजा आता है। आप इस चीज को भले बांधती जानते हैं, लेकिन इसी तरह की रफी डार लिखे हैं अति उत्तम कमेंट्री। बहुत बहुत शुक्रिया रफी भाई, इतने अच्छे शब्दों का आपने इस्तेमाल किया है मेरी कमेंट्री को लेके। बहुत अच्छा लगता है कि जब आप मुझे मेरा काम इस तरह से अच्छा लगता है। तारिक की अगली गेंद, और एक बार फिर इस बार अच्छी गेंद, इस बार सही टप्पे पे, और ये मोहम्मद समझते हैं, दिखा भी रहे हैं कि गेंद थोड़ा सा पड़ने के बाद बाहर की ओर घूमी थी। अच्छा कर रहे हैं कि समय बिताइए अपने आप का, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा मेहनत निभाएंगे ना मैदान के अंदर, तो फिर आप सफल हमेशा होंगे। जी नहीं महनाज भाई, मेरे सहयोगी कमेंटेटर आज के इस मैच में नहीं है, लेकिन अब वो हमारे साथ मौजूद रहेंगे आने वाले अब समय में। ये पारी का दूसरा ओवर है, अब तक 19 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। मोहम्मद के बल्ले से 14, और इस बार अच्छी गेंद, फिर से अंतिम गेंद डॉट हुई है। इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन बिना नुकसान के। सलीम वानी भी हमारे साथ इस समय इस मुकाबले को देख रहे हैं। लिख रहे हैं लावली मुदस्सिर भाई को मेरी सलाम। सलीम स्टैन मुदस्सिर भाई आपको सलाम भेज रहे हैं, उन्होंने सुना भी है, क्योंकि मैं मुद भाई के बिल्कुल
सामने खड़ा हूँ। जैसा आप जानते हैं सलीम मैं कहाँ पे रहता हूँ, कहाँ पे होता हूँ मैदान में। उन्होंने ज़ुबान से वालेकुम सलाम बोला है, यानी कि उन्होंने मेरे शब्दों को सुना भी हैं। एक 108 गेंदों में 183 रनों की और दरकार है। हालांकि लंबा स्कोर ये ज़रूर है, ये मानना पड़ेगा, लेकिन जैसे मेरी बातचीत हुई है यहाँ के दर्शकों से, और उन्होंने ये कहा कि इस टीम में वो दमखम है वापस करने का। और एक और नो का इशारा, और मुदस्सिर के साथ ये दिक्कतें आज के मैच में नजर आ रही हैं। जो इस समय जुनैद, क्षमा चाहूँगा, जो जुनैद इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, ये दूसरी नो बॉल उन्होंने की है। और अब अगर इसी तरह से आप गेंदबाजी करते रहेंगे तो फिर दबाव में आप आ सकते हैं। सईद अहमद रिजवी, उर्दू कमेंट्री और भी अच्छी रहेगी, हम्बल संजीश बहुत अच्छा, और इंशाल्लाह मैं अपनी ओर से हर मुमकिन प्रयास करूंगा रिजवी भाई वो करने का, और इंशाल्लाह आप हमारे साथ बने रहें। आप देखेंगे कि आगे बढ़कर मैं सुधार कमेंट्री में ज़रूर लाऊंगा, जैसा आपने जिक्र किया है, और आपकी सम्मान का मैं दिल से सम्मान करता हूं। इस बार शॉर्ट गेंद थी, खेलना चाह रहे थे लेकिन टाइमिंग खास नहीं है, और शॉर्ट कवर के पास उनके कप्तान मौजूद हैं, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। एक ही रन बनाने का वहां संभावना नहीं, और स्कोर ठहरा हुआ 20 रन एक बिना नुकसान के। और क्षमा चाहूँगा कि मुझे लगातार विकेट की आवाज़ यहाँ आ रही है, लगभग यहाँ अब विकेट भी हो सकती है, जिस तरह का ये मुकाबला इस समय चल रहा है। शॉर्ट गेंद है और बढ़िया तरीके से गेंद को खेल दिया था। डार एजाज ने वहाँ बैकअप कमाल का किया, क्षमा चाहूँगा वो एजाज नहीं है, लेकिन बैकअप बहुत बढ़िया रहा था। अब तक मोहम्मद ने 14 रन बनाए हैं टीम के लिए, और यासीन ने 6 गेंदों में 3 रन बनाए हैं, जिसके लिए यासीन को भेजा है ना, और प्रमोट इसलिए उसको किया गया है कि ताकि वो अपनी ताकत पे खेलें। अगर दबते होके खेलेंगे ना तो फिर दबाव उनके ऊपर चला जाएगा, ये साफ तौर पर देखा जा रहा है। और यहाँ संग्रामा के जायद शेख भी मैदान के अंदर मौजूद है, बहुत ही कमाल का खिलाड़ी है ये। बचपन में मैं इसको देखा हुआ करता था, लेकिन इस साल वो क्रिकेट से थोड़ा दूर रहे हैं, लेकिन वापसी की है क्रिकेट में, और इंशाल्लाह मैं आशा करूँगा कि क्रिकेट में इस साल ये बढ़िया नाम कायम आएगा अपनी टीम के लिए, क्योंकि कुछ खिलाड़ी होते हैं जो हमेशा क्रिकेट से दूर रहते हैं कभी कभार। इस बार बढ़िया गेंद थी, और यासीन उस लय में नज़र नहीं आ रहे हैं जिस लय में उनको होना चाहिए। हालांकि उस बात को वो समझते भी हैं कि जो रुकैयत रन रेट जो है वो 10 से अधिक है, यानी कि 11.5 रन के हिसाब से उनको रन बनाने होंगे इस मुकाबले को जीतने के लिए। तो उस लिहाज से आपको थोड़ा पारी में सुधार लाना होगा। हालांकि हम उनकी काबिलियत पे कभी नहीं सवाल उठाएंगे, वो कमाल के खिलाड़ी हैं, और लेकिन अपनी ताकत पे खेलेंगे तो ज़्यादा सफल होंगे, जहां तक कि मेरा मानना है। और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर कट करने का प्रयास था ये, लेकिन गति कुछ ज़्यादा थी जुनैद में। बाई का इशारा आफा की ओर से, जो आज के ऑफिशियल दोनों अंपायर हैं, एक तो शबीर सर जो इस समय स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका निभाते हुए, और दूसरा है आफाक। आफाक को इसी टीम के साथ खेलना था, और उन्होंने इस टीम को यहाँ निमंत्रण भेजा खेलने का, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी पहुँच रही है कि उनको खेलने नहीं दिया इस टीम के साथ यहाँ के हमारे ग्रेट पर्सनैलिटी ने, सीर के जो निवासी रहते हैं। और इस बार ये शानदार स्ट्रोक के कदमों का इस्तेमाल किया है, और बिल्कुल गली क्षेत्र के ऊपर से लाजवाब स्ट्रोक के मोहम्मद के बल्ले से इस छक्के के साथ स्कोर उछलता हुआ 29 बिना नुकसान के सीर स्पार्टन्स की टीम। और मुझे लग रहा है कि इस मुकाबले में ये पूरी तरह से बने हैं। अगर इसी तरह से चलते रहेंगे ना, इस मैच का मनोरंजन बढ़िया हो सकता है। रूप डार लिख रहे हैं कि भाई हमसे नाराज़ हो क्या? बिल्कुल नहीं रूप भाई, आप हमारे भाई समान हैं और हमेशा रहेंगे, चाहे मैं कमेंट्री करूंगा या नहीं करूंगा, आप भाई समान हैं और इंशाल्लाह आप हमेशा रहेंगे भी। और ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादातर कमेंट्री करने पे फोकस करता हूं इस मैदान में, इस लाइव ब्रॉडकास्ट में।
राज आर्यन लिख रहे हैं कि यासीन स्पिन को अच्छा खेलते हैं, और बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसा मैंने कहा है कि वो बड़े स्ट्रोक आसानी से खेलते हैं, और जबकि 201 रन उनको जीतने के लिए बनाने होंगे, और इस लिहाज से उनको थोड़ा प्रमोट भी किया गया था। लेकिन अब गेंदबाजी में बदलाव किया गया है, जहां लोन मोमिन को अब उनका यहां चयन कराना चाह रहे हैं उनके कप्तान जूर जोलो। इस समय उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। जहांगीर लोन भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल उनके दाएं की ओर आपको नजर आ रहे होंगे, वो उनके साथ बातचीत करें और आप कैमरा के सामने साफ तौर पर देख पाएंगे। बिल्कुल जूर जोलो और जहांगीर लोन उनके पास गए हैं, और जहांगीर लोन के सामने अगर आप रहेंगे ना खेलते हुए, तो हमेशा मोमिन आप सीखने को बहुत कुछ मिलेगा आपको। और जितना ये अच्छी बल्लेबाजी करते हैं ना, उससे ये कहीं बेहतर गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि ये उन्होंने शुरुआत अपनी क्रिकेट एक गेंदबाज के तौर पे ही की है। लेकिन जैसे शाइन वॉटसन में वो काबिलियत हुआ करती है ना, और मुझे बिल्कुल उसी झलक लोन मोमिन में भी नज़र आ रही है। लेकिन अब गेंदबाजी से वो क्या कर पाएगा? बल्ले से तो आज खैर उन्होंने कमाल किया है। 18 गेंदों में उन्होंने 42 रनों का योगदान दिया, और जबकि 2 विकेटें जल्दी आउट हुई थी। 10 पे 2 थे लाला अलेवन सोपोर की टीम। उसके बाद एजाज संगा ने और लोन मोमिन ने पारी को संभाला। उसके बाद में फिर जहांगीर लोन ने पारी को मजबूती प्रदान दी है। तो चौथा ओवर लेकर लोन मोमिन गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, और शुरुआत वाइड के साथ यहां की है लोन मोमिन ने। रफीक डार लाला के दर्शे हिंदींगे के जे उमर भाई और रफीक डार ऐसा लिख रहे हैं, लेकिन लगभग मुझे पढ़ना ही नहीं आया, आपने सही लिखा होगा। और ये चौथे ओवर की शुरुआत हुई, और शुरुआत हुई लोन मोमिन की वाइड होने के साथ। यासीन अब स्ट्राइक पे होंगे, जो उतना बड़ा दमखम आज उसमें नजर नहीं आ रहे हैं। इस बार बैकफुट पर जाकर खेलने का प्रयास किया था, वहां बैकवर्ड पॉइंट पे खिलाड़ी मौजूद हैं, रन बनाने का वहां कोई संभावना नहीं। अब तक बहुत बढ़िया गेंदबाजी हुई है। उवैस शाह जो हैं वो बैकवर्ड पॉइंट पे मौजूद हैं। उवैस शाह एक कमाल के खिलाड़ी हैं, वो आज उनकी बल्लेबाजी नहीं मिली है, लेकिन शानदार और लगातार ऑफ स्टंप से बाहर कर रहे हैं गेंदबाजी। ये दूसरा अतिरिक्त रन लोन मोमिन देता हुआ। इस लाइन को थोड़ा सा सुधारना चाहेंगे ये, और वही जहांगीर लोन भी उनका इशारा करते हुए। अब तक कुल मिलाकर 31 रन बोर्ड पे है। ये चौथे ओवर की यहाँ शुरुआत हुई है। अब तक पूरी तरह से मुकाबले में बने हैं सीर स्पार्टन्स की टीम, और उनके पास वो दमखम जरूर हैं। एक बार फिर से, उस बार बढ़िया फील्डिंग वहां उवैस शाह की, और 3 रन बचाए हैं टीम के लिए उवैस शाह ने। जहां पे 4 रन होने चाहिए वहां पे केवल 1 रन बना, और यही है ताकत लाला अलेवन सोपोर की। ऑफ साइड में अगर आप देखिए, गली पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, मिड ऑफ, ये तमाम खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर। इस बार बहुत अच्छी गेंद, हालांकि एक बार फिर से वो देखना चाहते थे कि लगभग वाइड गेंद थी ये। बल्लेबाज अंपायर से थोड़ी बहुत बातचीत कर रहे हैं। अब तक 32 रन है, जबकि ये पारी का चौथा ओवर है। अब तक 3 रन खर्चे हैं लोन मोमिन ने अपने इन गेंदों में। अभी भी 99 गेंदों में 170 रनों की दरकार है। लंबा लक्ष्य है, लेकिन अगर अच्छी तरह से खेल पाएंगे तो बनाए भी जा सकते हैं ये रन। जैक लोन इज ए ग्रेट प्लेयर इन आवर कश्मीर वैली, टन्स ऑफ लव फ्रॉम कतर। और बिल्कुल सही कहा आपने, और इसलिए मैं उसको खास तौर से हमेशा सम्मान देता हूं, और सम्मान भरे हुए कार्य भी वो करते हैं जहांगीर लोन। और आज इस मुकाबले में एक बार फिर छाप छोड़ी है, 72 रन बनाए हैं। कमाल की गेंदबाजी लोन मोमिन कर रहे हैं। शुरुआत वाइड से की थी, लेकिन उनके पास अच्छी रफ्तार है लोन मोमिन को, और इसलिए वो उतना आसान नहीं होगा उनको खेलने का। नासिर डार, लावली उमर, अगर ये जेके स्पोर्ट्स टाइम के नासिर डार हैं, फिर आपका इस्तकबाल, स्वागत। और अगर आप हमारी आवाज़ को सुनते हैं तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। जेके स्पोर्ट्स टाइम के ये ऑफिशियल कमेंटेटर हैं नासिर डार, और मुझे आपकी प्रोफाइल यहाँ
नहीं आ रही है, अन्यथा मुझे फिर उत्तेजना इतनी ज़्यादा नहीं होती। और अफरवट 11 क्लब ठिंडमा भी इस समय इस मैच का आनंद ले रहे हैं। जीशान परवेज उनके मैनेजर हैं और लोन मोमिन जो हैं वो अफरवट 11 के साथ भी खेल चुके हैं। 2021 में बहुत बड़े इवेंट्स वो खेल चुके हैं और इस साल आने वाले दिनों में एक और एडिशन उन्होंने भरा है और वहाँ भी लोन मोमिन अफरवट 11 के साथ नजर आएंगे। लेकिन जी हाँ, नासिर भाई शायद वो हैं और लिख भी रहे हैं कि जिगर लगान। और बिल्कुल सही नासिर भाई, आपकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है और आपको मैं हमेशा सुनते आया हूँ। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जेके स्पोर्ट्स के जानिब से हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ है, शुभकामनाएं, दुआएं, ये तमाम चीज़ें मेरे आपके साथ रहेगी। और मंच अलग अलग हैं और ये बात सही है, लेकिन मैं आपको दिल से सम्मान करता हूँ और वो इंशाल्लाह वो मरने दम तक आपका करता रहूँगा। और इस बार बाहरी किनारा ये और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए अजूर जोलू के तौर पे उन्होंने एक बदलाव किया था गेंदबाजी में और जानबूझ के लेकिन ये किया है, ये जो स्ट्रोक उन्होंने लगाया है, कमाल का स्ट्रोक है। गति का एक अच्छा बढ़िया मिश्रण और बढ़िया इस्तेमाल भी बल्लेबाज से, खास तौर से अगर आप यासीन की इस समय बात करें, काफ़ी समय के बाद ये चौका मिलता हुआ सीर स्पार्टन्स की ओर से। ये 5वां ओवर है, अब तक 36 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। बढ़िया टीम ये नजर आ रही है और अब तक बिल्कुल मुकाबले के ऊपर। इस बार बढ़िया स्ट्रोक है, कैच लेने का प्रयास किया था मिड ऑफ के खिलाड़ी ने, लेकिन आसानी के साथ उन्होंने 2 रन अर्जित किए हैं। अजूर जोलू के सामने अब ये दबाव ला रहे हैं, ऐसा यहाँ प्रतीत हमें हो रहा है। ये 5वां ओवर अब तक कर रहे हैं लाला 11 सोपोर पे लग चुके हैं। यासीन कभी कभार बैकफुट पे ज़्यादा विश्वास दिखाते हैं, ये एक बड़ी वजह है, इसलिए अपनी जगह ये हमेशा खड़े रहते हैं और उन्होंने हाथ से इशारा भी किया है कि ऑफ साइड पे अगर खेलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेंगे, ऐसा वो इनको दर्शाते हुए। मैदान आज खचाखच भरा हुआ है दर्शकों से, जबकि वो जानते हैं कि ये कमाल का मुकाबला और यासीन के रिडार में, और अगर रिडार में देंगे ना तो फिर बखीचेंगे नहीं ये। और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से ये छक्का यासीन के बल्ले से, और जब मिला हुआ था ना गेंद और बल्ले में तो 6 रनों की छाप उस पे लगी थी। जूर जोलू के सामने आक्रमण पे हैं यासीन, इस समय 16 पे पहुंच चुके हैं और टीम का स्कोर 44, जबकि 5वें ओवर की अभी भी 2 गेंदें बची हैं। 44 रन अब तक बोर्ड पे लग चुके हैं, तो पूरी तरह से ये मुकाबले में है सीर स्पार्टन्स की टीम। उनका ये घरेलू मैदान है और ऐसे में वो उतने आसानी से छोड़ेंगे नहीं। जूर जोलू ने अब तक 12 रन दिए हैं 4 गेंदों में। आज रनआउट के तौर पे भी वो आउट हुए थे, उनका दिन आज नजर नहीं आ रहा है जहां तक कि हम देख पा रहे हैं। क्रिकेट और छक्के के बाद उन्होंने स्ट्राइक रोटेट की है। ये शानदार क्रिकेट देखने को मिल रहा है और इस क्रिकेट से बहुत ही बुद्धि प्रदान होती है। और ये मानना पड़ेगा कि छक्के के बाद जब आप सिंगल कभी कभार लेते हैं तो बड़े खिलाड़ी की अमूमन ये शौकीन गाजी, लवली कमेंट्री, लवली बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए। सजाद भाई, आप हमारे पेज पे बिल्कुल जहांगीर लोन इस समय शॉर्ट स्क्वायर लेग पे है, ऐसे में उनका चेहरा दिखाना उतना आसान नहीं रहेगा मेरे लिए, लेकिन प्रयास करूंगा मैं। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर मुदस्सिर से इस बार चूक हुई थी, जो विकेट कीपर की भूमिका निभा रहे हैं, उस कारण से बाइक के रूप में यहाँ 1 रन और जोलो ने 13 रन दिए हैं ओवर से। इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 46 रन बिना नुकसान के सीर स्पार्टन्स की टीम। शकील बट, एस्ट्रो क्रिकेट क्लब की शान यासीन, बिल्कुल, और यासीन एक कमाल के खिलाड़ी हैं। शायद आफरीदी की शैली में ये बल्लेबाजी करते हैं,
लेकिन कम बार देखा गया है उनको कि ओपनर के तौर पे आप उनको लाते हैं। अब अगले 5 ओवर अब कमेंट्री छोर से खेले जाएंगे और पिछला ओवर जो रहा था लोन मोमिन का शानदार और केवल लगभग 4 रन दिए थे इस ओवर से। अब ये इसी ओवर से गेंदबाजी करेंगे, जबकि ये पावर प्ले का अंतिम ओवर है और ऐसे में सीर स्पार्टन्स के जो खिलाड़ी हैं वो प्रयास करेंगे उनको दबाव में लाने का, क्योंकि लोन मोमिन युवा वर्षीय खिलाड़ी हैं। अब देखना होगा कि इस दबाव को वो कैसे झेल पाएंगे। अभी भी 90 गेंदों में 156 रनों की दरकार है इस मुकाबले को जीतने के लिए। 2 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर, थर्ड मैन का खिलाड़ी बाहर नजर आ रहा है और लोंगो का जो खिलाड़ी है जहां पे जूर जोलू हम इस समय देख रहे हैं। मोहम्मद सामना करेंगे लोन मोमिन का ओवर द विकेट और बढ़िया गेंद ये, और ये इसके पास गति बहुत बढ़िया है, इसलिए हल्के में ना ले इस गेंदबाज को। अब तक उन्होंने पिछले ओवर में 3 रन दिए और जहांगीर लोन उसको लगातार बातों से सराहते हुए बढ़िया गेंदबाजी इस समय करते हुए। पावर प्ले का अंतिम ओवर है, अभी भी 5 गेंदें इस ओवर से आनी बाकी हैं और ये बढ़िया गेंद और ये बढ़िया लाइन पे। आसान नहीं होगा इस खिलाड़ी के सामने आप खेलने का, क्योंकि उसकी गेंदें जो है ना लोन मोमिन की, उनकी ये ताकत है, ये इन स्विंग ज़्यादा करते हैं। और आकाश नजार भी हमारे साथ है, मौजूद हैं, विक्टोरिया बारामूला के कप्तान, और आने वाले दिनों में उनको हमारे साथ भी मुकाबला उनको उनके साथ भी मुकाबला खेलना है। विक्टोरिया बारामूला बनाम ब्रैडमैन सोपोर, वो भी महा मुकाबला रहेगा बिग बैश चैंपियनशिप सीर के लिहाज से। ऐसे में आकाश भाई आप तैयारी करिएगा। इस बार बाहरी किनारा और थर्ड मैन ने वहां गेंद को बढ़िया तरीके से फील्ड किया, लेकिन शॉट में उतना दमखम नहीं, किनारा लगा था ये और केवल 1 रन मिलेगा। ये 6वां ओवर है पारी का, अब तक 47 पे बिना नुकसान के। अच्छा स्टार्ट मिला है यहाँ सीर स्पार्टन्स को और ये एक अच्छे संकेत है उनके लिए, क्योंकि अगर आपको स्टार्ट इतना बढ़िया मिला है तो फिर अन्य जो खिलाड़ी आने वाले हैं उनके लिए फिर उतना आसान नहीं रहेगा। फील्ड को पूरी तरह से वहां समझ रहे हैं लोन मोमिन, बिल्कुल फील्ड अनुसार। और इस बार बढ़िया स्ट्रोक और कैच शानदार लिया है और ये लीजिए लोन मोमिन की ये पहली विकेट। और लेकिन तारीफ करनी चाहिए फील्डर की भी, जिस तरह से उन्होंने ये कैच लिया है और लगभग उवैस शाह वहां मौजूद थे और बिल्कुल शानदार कैच, कमाल का कैच। और कहना पड़ेगा कि कैच बहुत ही बेहतरीन था, ये जितनी सराहना करे उतनी कम इस कैच के लिए उवैस शाह, इसलिए शॉर्ट कवर के बिल्कुल उसको थोड़ा सा पीछे रखा था कप्तान ने। और लोन मोमिन, जैसा मैंने इस ओवर से पहले से ही बातचीत की थी कि फील्ड अनुसार ये गेंदबाजी करते हैं और ये लोन मोमिन की पहली विकेट यहाँ मिलते हुए। शानदार खिलाड़ी और जितना अच्छा प्रदर्शन उन्होंने बल्ले से किया था तो बिल्कुल उसी तरह का प्रदर्शन यहां नजर आ रहा है। और ये समझ रहे हैं उनके जो तमाम जो खिलाड़ी हैं पूरी तरह से इस विकेट को ये समझते हैं कितनी बड़ी विकेट थी ये। अब लोन मोमिन ने ये पहली विकेट दिलाई है अपनी टीम को और जहांगीर लोन को कोई देखना चाहता था। अगर आप स्क्रीन के सामने हैं देखिए फिर जहांगीर लोन आपके चहेते कहाँ मौजूद हैं। फिलहाल यहाँ विकेट ली है लोन मोमिन ने, शानदार गेंदबाजी अब तक रही है। छठवें ओवर से ये पहली विकेट का पतन, 47 पे पहला विकेट गिरा यहाँ सीर स्पार्टन्स का। और अब नए खिलाड़ी मैदान की ओर, फैसल की यहाँ एंट्री हुई है मैदान के अंदर। लोन मोमिन का ये सामना ये अपने कोटे के दूसरे ओवर में है, अब तक 4 रन दिए हैं
और अभी अभी जो उन्होंने एक विकेट दिलाई है टीम के लिए। नए खिलाड़ी फैसल आए हैं मैदान की ओर। फैसल सामना करेंगे लोन मोमेंट का, और ये शॉर्ट गेंद थोड़ा सा डराया था इस बार फैसल को, लेकिन अच्छा खेले वो डीप फाइन लेग की ओर से। 1 रन वहां पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर। इस 1 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई और 48 पे 1 जोरजोलो लोन मोमेंट के पास, क्योंकि युवा वर्षीय खिलाड़ी हैं, ऐसे में जोरजोलो अपना अनुभव उनके साथ पूरी तरह से साझा करते हुए। और क्रिकेट फील्ड में इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी नज़र आती हैं जब अनुभवी खिलाड़ी किसी युवा खिलाड़ी को यहाँ सिखा रहे हैं। अब जहांगीर लोन ने एक फील्ड यहाँ तैनात की है। लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी जोरजोलो क्रीज के 30 गज दायरे के अंदर लाया गया है, और ये शानदार गेंद, ये अच्छी गति है उनके पास, और इसलिए मुदस्सिर को भी थोड़ी सी दिक्कतें नजर आई हैं। इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। अंतिम गेंद से 22 रन से 1 रन मिला, और 6 ओवर की समाप्ति के बाद 49 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अगर आप रनों की तुलना करें ना लाला 11 सोपोर के साथ, तो रनों में आगे हैं इस समय सीर स्पार्टन्स की टीम। मैदान के बिल्कुल चारों ओर अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो दर्शकों से भरा हुआ है ये मैदान। और इसी बीच संग्रामा के जो शेख वो भी इस मैच का आनंद ले रहे हैं। थोड़ा ही समय लेंगे ये खिलाड़ी, क्योंकि जब पावर प्ले समाप्त होता है ऐसे में खिलाड़ियों को रद्द-बदल किया जाता है, यानी कि 5 खिलाड़ी आपको 30 गज दायरे के बाहर रखते हैं, तो उस अनुसार जो चीज़ें होती हैं उसमें थोड़ा बहुत समय वहाँ लगता है। और आप सभी से हम ये अनुरोध करते हैं कि अगर आप हमारा ये काम आपको अच्छा लगता है, और आप सभी से हम ये अनुरोध करते हैं कि फिर आप इस लाइव को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब 5 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर, ऑन साइड में 3 खिलाड़ी, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग, ये 3 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर हैं ऑन साइड में। ऑफ साइड में लॉन्ग ऑफ जहां जोरजोलो हैं, और डीप मिड विकेट पे भी 1 खिलाड़ी मौजूद हैं। ये फील्ड की सजावट है अब तक अगर आप देखें सोपोर लाला 11 की। जहांगीर लोन खुद स्लिप कॉर्नर में नजर आ रहे हैं, और गेंदबाजी में बदलाव लाया गया है। मोहम्मद को गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है, और मोहम्मद को गेंदबाजी यहाँ करेंगे, और देखना होगा कि विजय किसकी होगी, गेंदबाज की या बल्लेबाज की। और ये लीजिए गेंद हवा में, नीचे खिलाड़ी, और जहांगीर लोन ने इस बार छलांग लगाकर कैच लेने का प्रयास किया था, लेकिन कोसू दूर थे गेंद से। प्रयास बहुत बढ़िया किया उन्होंने। इस 1 रन के साथ 50 रन बोर्ड के ऊपर अब लगते हुए, और मोहम्मद जिस तरह की गेंदबाजी करते हैं, और मुझे लग रहा है कि उनके सामने आसान नहीं होगा, और क्योंकि ऑर्थोडॉक्स स्पिन करते हैं ये अगर आप देखेंगे तो। और इस बार बल्ले से तीर की तरह, और रोकना नामुमकिन, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। और इस बार ये चौका मिलता हुआ सीर स्पार्टन्स को, और फैसल के बल्ले से ये चौका, बढ़िया स्ट्रोक है, और इसलिए सफल हुआ कि सीधे बल्ले से खेला, और उस ओर खेला जहां कोई खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं थे। मोहम्मद के सामने एक अच्छा चौका यहां लगाया गया फैसल के द्वारा, और अब फिर से तैयारी कर रहे हैं गेंदबाजी की। ऑफ स्टंप से बाहर जैसे चहल गेंदबाजी कर रहे हैं भारतीय स्पिनर, और बिल्कुल उसी तरह से गेंदबाजी करते हुए काफ़ी दूर फेंक रहे हैं, धीरा फेंक रहे हैं, धीरे कर रहे हैं गेंदबाजी, ताकि पूरी ताकत झोंक दे बल्लेबाज अपने स्ट्रोक में। और इस बार फिर से, इस बार उनको पढ़ना आसान हो रहा है यहाँ फैसल के लिए। ये दूसरा चौका इस ओवर का, और जहांगीर लोन तो थोड़ा हताश नजर आ रहे हैं स्लिप कॉर्नर में। मोहम्मद के सामने ये दूसरा चौका यहाँ मिलता हुआ, काफ़ी पीछे गेंदबाजी कर रहे हैं, और ये वजह है कि आसानी हो रही है यहाँ बल्लेबाज को, खास तौर से फैसल को। ये सही है,
और वहीं पे अगर करेंगे तो फायदा होगा आपको। इस बार अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था, लेकिन बल्ले से ये थोड़ा दूर थे ये स्ट्रोक, इसीलिए ये वो ताकत नहीं झोंक दे रही अपनी स्ट्रोक में। मोमिन अब तक जो गेंदबाजी रही है, और कहना पड़ेगा कि सीर स्पार्टन्स ने बहुत ही लाजवाब प्रदर्शन किया है। एक विकेट के नुकसान पर अगर 60 बोर्ड पे है तो मुझे लग रहा है कि हर एक कप्तान खुश होगा इस लक्ष्य से, अगर आप 7वें ओवर में 60 पे 1 है। हालांकि अभी रास्ता बहुत बड़ा है, अभी काफ़ी आगे उनको जाना है, दूर अभी मंजिल अभी दूर है सीर स्पार्टन्स के लिए, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है इस क्रिकेट में। अगर एक अच्छी भागीदारी इन दो खिलाड़ियों के बीच हुई है ना तो होगा। इस बार अंदरूनी किनारा, और मुदस्सिर जो विकेट कीपर है उनके पैरों पे और काफी नीचे ये गेंद, और किसी भी विकेट कीपर के लिए ये उतना आसान आपको नहीं रहेगा कैच लेने का, चाहे आप अंतर्राष्ट्रीय भी विकेट कीपर भी क्यों न हो, क्योंकि जब इतनी नीचे गेंद लगती है ना पैर पे तो आसान नहीं होता ये। क्योंकि हमेशा मेरा मानना है कि आलोचना करनी बहुत आसान है, लेकिन करनी और कहनी में जमीन आसमान का अंतर मुझे नजर आ रहा है हमेशा से ही। अब लगभग ड्रंक की ट्रॉली अब मैदान में आके पहुंच चुकी है। जी नहीं, ड्रंक की ट्रॉली नहीं है, हालांकि खिलाड़ी लाला 11 सोपोर के जो खिलाड़ी हैं वो आपस में इस समय बातचीत कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किस गेंदबाज को यहाँ गेंदबाजी की हम कमान सौंप देंगे। लगभग जहांगीर लोन को खुद गेंदबाजी करने के लिए अब आना है, जहां तक कि हम देख पा रहे हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, जहांगीर लोन अब गेंदबाजी करेंगे, और अब देखना होगा क्या ये स्पिन गेंदबाजी करेंगे या तेज गेंदबाज करेंगे, क्योंकि जब से ये चोटिल हुए हैं ना आज से 3-4 साल पहले, तब से ज़्यादा ये उभर के नहीं आए हैं उस चोट से, ख़ास तौर से अगर आप गेंदबाजी की बात करें तो। क्योंकि जहांगीर लोन को मैं बचपन से देखता आया हूं, क्योंकि मैं कमेंट्री उससे पहले भी करते आया था, और ऐसे में आप ये सभी जानते हैं कि ये तेज़ गेंदबाज के तौर पे थे क्रिकेट में, लेकिन वॉलीबॉल से उनकी वो चोट लगी थी और उसके बाद वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए उस चोट से। अब गेंदबाजी से वो कमाल करना चाह रहे हैं, जबकि ये पारी का 8वां ओवर है, 61 पे 1 है, और वो एकलौता विकेट जो लोन मोमिन के नाम रहा। और इस बार अच्छी गेंद थी ये, रन आउट होने की संभावना, लेकिन ठीक समय पे अपने क्रीज में जाके पहुंच चुके हैं। मोहम्मद अब तक 24 रन बना के नाबाद है। फैसल ने 5 गेंदों में 10 रन बनाए हैं और वो अभी भी जीवित है मैदान के अंदर। स्पिन गेंदबाजी कर रहे हैं जैक लोन इस समय। अगली बार मोहम्मद के लिए काफ़ी पीछे गेंद थी ये। ओहो, कितना तेज थ्रो किया था, अगर लगती ना डायरेक्ट हिट तो करीबी मामला होता यहाँ। उवैस शाह के पास ये गेंद गए थे, क्योंकि वो इतने अच्छे दाकड़ खिलाड़ी हैं, वो फिर काफ़ी चतुर रहते हैं मैदान के अंदर। उवैस शाह की अगर आप बात करें, जहांगीर लोन ओवर द विकेट, इस बार बहुत बढ़िया तरीके से गेंद को निकाला लॉन्ग ऑन की ओर। वहाँ जुनैद नजर आ रहे हैं, जिन्होंने आज दूसरी पारी की शुरुआत की तेज गेंदबाजी से। बांडीपोरा के ये रहने वाले हैं जुनैद, जो वहाँ मौजूद है। इस बार खराब गेंद थी ये, वाइट का इशारा, और अतिरिक्त रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी यहाँ होती हुई 65 पे 1 सीर स्पार्टन्स की टीम। और ये उतना बढ़िया स्ट्रोक नहीं, लेकिन 1 रन यहाँ मिल पाएगा। टाइमिंग कुछ खास नहीं है, और वो अपने बल्ले को देख भी रहे हैं कि क्या दिक्कतें आई है उनको इस स्ट्रोक में। 65 रन अब तक बोर्ड पे लगा, और क्लीन बॉल, ये अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था
और जहांगीर लोन अनुभव का यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं और इसलिए इसको कहते हैं कि A++ कैटेगरी के ये प्लेयर है जहांगीर लोन की अगर आप बात करें। और जितना अच्छा ये कारगर सिद्ध होते हैं ना बल्लेबाजी से, और उससे कहीं बेहतर ये गेंदबाजी भी करते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा है चोट से थोड़ा ये जूझते नज़र आ रहे हैं और आज इस मुकाबले भी उनको चोट लगी है और लगातार वो लंगड़ाते वो मैदान में नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैदान के अंदर ये चीज़ें हमेशा होती हैं। अब नए खिलाड़ी आदिल मीर मैदान के अंदर और ये आंकड़े आपके सामने अगर आप देख पाएंगे तो एवरेज उनकी 39 की है और अगर 39 एवरेज से आप खेलते हैं तो ये अच्छे आंकड़े आप कह सकते हैं। फिर जहांगीर लोन ने अपनी टीम को दूसरी विकेट यहां दिलाई है। अब तक उन्होंने पहले ओवर में 5 गेंदें की हैं और 4 रन देकर 1 विकेट भी और 72 रन भी बनाए आज जहांगीर लोन ने अपने बल्ले से। तो आप फिर देखिए कि उनका आज कितना शानदार प्रदर्शन रहा जहांगीर लोन का। कप्तान लाला ज़ोलू और जहांगीर लोन ये तीनों खिलाड़ी आपके स्क्रीन के यहाँ सामने नजर आ रहे हैं। लाला अपने खिलाड़ियों से बातचीत कर रहे हैं कि लगभग वो ये कह रहे हैं कि इसके बाद कौन से गेंदबाज को गेंदबाजी के लिए हम लाएंगे। अब वही कह रहे हैं ये। जहांगीर लोन अपने इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे और नए खिलाड़ी आदिल के तौर पे एंट्री हुए हैं। मोनू सिंह मुदस्सिर वार इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस मैच का वो मनोरंजन करते नजर आ रहे हैं। जहांगीर लोन की अगली गेंद इस ओवर की बहुत अच्छी गेंद और इस बार बाप नहीं पाए इस गेंद को और डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। सफल ओवर समाप्त हुआ जहांगीर लोन का। अब तक 65 रन बोर्ड के ऊपर लग चुके हैं। एजाज संघा ने आज 72 रनों का योगदान दिया था अपनी टीम का। हाँ, मुदस्सिर भाई लिख रहे हैं कि पानी भी पिया करो। जी हाँ, वो हमेशा होता है और इंशाल्लाह और जैसे मुझे लोग चाहते हैं वो मुझे खुद यहाँ लाते हैं। यहाँ बहुत बड़ी तादाद में यहाँ दर्शक भी मौजूद हैं इस मुकाबले को देखने के लिए। और पिछला ओवर कुछ ठीक ठाक नहीं रहा था मोहम्मद का। 12 रन आए थे इस ओवर से। अब इस ओवर में वो वापसी करना चाहेंगे लेकिन 72 गेंदों में अभी भी 137 रनों की दरकार है इस मुकाबले को जीतने के लिए। सिर स्पार्टन्स के सामने ये चुनौती है। चुनौती को आपको स्वीकारना जरूरी। ये फ्लाइटेड गेंद और वाइट का इशारा दबाव में साफ तौर पर देखा जा सकता है मोहम्मद को, क्योंकि पिछले ओवर में भी 12 रन दिए हैं तो वो जो दबाव है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। इस बार फ्लाइटेड गेंद और फंसाया इस बार गोगली में खिलाड़ी नीचे और जुनैद ने एक बढ़िया कैच लिया है। हालांकि धूप से वहां गेंद उनको दिखी नहीं और जुनैद भाई को चाहिए कि वो मेरी स्पैक्स पहने ताकि गेंद अच्छी तरह से दिखे। बढ़िया कैच लिया गया जुनैद ने और यह है बांडीपोरा के तेज युवा वर्षीय गेंदबाज लोन मोमिन उनके साथ और बहुत बढ़िया कैच लिया जुनैद ने। और ये तीसरी विकेट यहाँ मिलती हुई और ये बड़ी विकेट, क्योंकि मोहम्मद बढ़िया रंग में नजर आ रहे थे और इस विकेट की तलाश थी लाला अलेवंसोपुर को और ये अंत में मिली हुई है उनको। इस बार कामयाब हुए हैं विकेट लेने में। अगर आप
अब तक अगर आप उठा के देखें दूसरी पारी का तो कुछ बेहतर क्रिकेट शुरुआती ओवर में देखने को मिले थे, लेकिन उसके बाद लाला अलेवन सोपोर ने एक कमाल की वापसी की है। आज दुर्भाग्यपूर्ण से जोलो रन आउट हुए थे, अन्यथा बढ़िया क्रिकेट देखने को मिला था। निराश थे, लेकिन वो जानते हैं कि पिछले 10-15 सालों से क्रिकेट खेल चुके हैं, बड़े बड़े लीगों का वो हिस्सा रह चुके हैं, और ऐसे में वो जानते हैं कि क्रिकेट में इस तरह की चीज़ें हमेशा देखने को मिली हैं। मोहम्मद ने विकेट दिलाई है अपनी टीम को, और पिछला जो ओवर रहा था घटा था खराब, और लेकिन इस बार अच्छी वापसी। इरफान भाट लिख रहे हैं कि ये क्रिकेट कहाँ चल रहा है, ये क्रिकेट सोपोर में चल रहा है और सीर इसका नाम है। और इस बार बाहरी किनारा और स्लिप कॉर्नर से दूर जहां जहांगीर लोन मौजूद थे, प्रयास किया था वहां, लेकिन कोसों दूर रहे गेंद से जहांगीर लोन। एक रन वहां बनाने में सफल हुए। इश्तियाक अहमद नए खिलाड़ी मैदान की ओर, जबकि 3 विकेटें उन्होंने खोई है। इस बार क्लीन बॉल ये, और ये लीजिए, मैंने पहले बोला था कि उनको पढ़ना उतना आसान नहीं रहेगा, और बैक फुट पे ये तैयार थे और गेंद जाकर सीधे विकेटों पे। ये 4थी विकेट का पतन, और मोहम्मद ने ये दूसरी विकेट दिलाई है टीम के लिए। शानदार गेंदबाजी, ये कमाल की गेंदबाजी, जितनी सराहना करे उतनी कम है इस गेंदबाज की, क्योंकि क्रिकेट में हमेशा चीज़ें आपके विपरीत होते हैं, लेकिन आपको वापसी करनी होती है। वही यहाँ मोहम्मद ने दर्शाया है। जुबैर अख्तर, जहांगीर लोन ने कितने रन किए हैं? जहांगीर लोन का आज हल्ला चला है मैदान में, 72 रन उन्होंने बनाए हैं, और वो तब आए थे जब 11 ओवर समाप्त हुए थे, लगभग 10 ओवर समाप्त हुए थे, तब आए थे जहांगीर लोन। सैयद हुसैन लिख रहे हैं, सैयद हुसैन बहरमपुरा सोपोर से सलाम जनाब, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फेजू वाइटी लिख रहे हैं, जहांगीर लोन ने कितने रन बनाए हैं? जहांगीर लोन का आज हल्ला चला है मैदान में, 72 रन बनाए हैं जहांगीर लोन ने। और लाला के ओनर आपके स्क्रीन के सामने हैं, आफाक भाई के साथ वो इस समय नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पे खुश होंगे लाला भाई, जिस तरह का उनकी टीम ने प्रदर्शन किया है ना, वो देखते ही बनता है। काफ़ी हंसमुख चेहरे हैं ये, जहाँ इतनी बड़ी रेपुटेशन है इनकी, सोपोर की शान है ये, और ऐसे में आपको मुबारकबाद कि आप इन खिलाड़ियों को खिलाते हैं, और खुश होंगे प्रदर्शन से आप। और बिल्कुल वो दिखा भी रहे थे कि खासे खुश है वो लाला, और जैसा उसका नाम भी रखा गया है, लाला अलेवन सोपोर। और फिलहाल मैदान के अंदर खबर यह है कि मोहम्मद ने एक बढ़िया गेंदबाजी की है। पहले खराब ओवर करने के बाद इस ओवर पे उन्होंने 2 सफलताएं अब तक, और अभी भी 3 गेंदें बची है इस ओवर में, और देखना होगा क्या तीसरा विकेट भी पूरा कर पाएगा इस ओवर में ये। और 2 विकेट, 2 स्लिप पे खिलाड़ी। इस बार गेंद को निकाला डीप पॉइंट की ओर, वहां उस ओर खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, 1 रन वहां मिल पाएगा। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 69 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अब तक बाउंड्रियां 13 लगी है इस पूरे मैच में, ज़्यादातर छक्के लगे हैं, क्योंकि जहांगीर लोन ने भी 4-5 छक्के लगाए हैं, और उसके साथ जो और भी खिलाड़ी थे उन्होंने भी, एजाज संगा ने भी कुछ छक्के लगे, और मोमिन ने भी बढ़िया प्रदर्शन किया। इस बार खिलाड़ी मौजूद है, तीसरा विकेट इस ओवर में, और ये लीजिए चमकते नजर आ रहे हैं मोहम्मद यहाँ, और तीसरा विकेट। और अब सीर स्पार्टन्स अब संकट में यहाँ फंस चुकी है, और तीसरी विकेट, और कुल मिलाकर मुझे लग रहा है कि अब आधी टीम अब वापस जा चुकी है, और ये बेहतर क्रिकेट नहीं है सीर स्पार्टन्स के लिहाज से। और ये एक बड़ी वजह है कि यहाँ उनके जो खिलाड़ी हैं वो बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। ये है शबीर साहब, यहाँ के इस प्रतियोगिता के प्रमुख, आपके स्क्रीन के सामने। बहुत खुश होंगे जिस तरह के खिलाड़ी आज आए हैं इस मैदान में, और ख़ास तौर से मुझे लग रहा है कि नॉर्थ कश्मीर की अगर हम बात करें, तमाम बड़े बड़े खिलाड़ी इस लीग का हिस्सा है, और
अगर मैदान देखेंगे ना तो देखते ही रह जाएंगे इस मैदान को, जिस तरह से उन्होंने मेहनत की है इस ग्राउंड के ऊपर। क्योंकि खेलना आसान है, लेकिन अगर आप कभी देख पाएंगे कि खेलने में कितना मुश्किल रहता है जब आप कोई इवेंट निकालते हैं। और ये भला उर्फी लोन से बेहतर कौन जानता है। हमारे इस समय हमारे सोपोर का एक महान खिलाड़ी उर्फी लोन इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। उर्फी भाई, इस्तकबाल, स्वागत है आपका हमारे इस लाइव ब्रॉडकास्ट में। और आपके चहेते जहांगीर लोन का जलवा चला है मैदान में। पहले बल्लेबाजी से 72 रन बनाए हैं और एक विकेट भी उनके नाम रहा है। और कुल मिलाकर आप बहुत खुश होंगे। जी हाँ, आपने जैसा लिखा है, जैक न केवल हैं, उन्होंने हल्ला मचाया है इस मैदान में। स्लिप कॉर्नर में वो उर्फी भाई नजर आ रहे हैं। लगभग अगर आपको मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, आपके चहेते हैं जहांगीर लोन। मैं जानता हूं कि काफ़ी साल गुजारे हैं आपने जहांगीर लोन के साथ। और इस बार विकेट कीपर भी चूके, स्लिप खिलाड़ी भी चूके और गेंद बाउंड्री के बाहर गई है। और वाइट का भी इशारा, 5 रन आए हैं इस गेंद से। मुझे लग रहा है कि घबराना नहीं चाहेंगे, क्योंकि इसी तरह के गेंदबाज हैं। चहल जैसी गेंदबाजी ये करते नजर आ रहे हैं। एक ओवर में 3 खिलाड़ी आउट करना उतना आसान नहीं रहेगा, ये आप सभी जानते हैं। अगली बार फिर से मोहम्मद ओवर द विकेट। इस बार फ्लाइटेड गेंद, स्लॉग स्वीप है, लेकिन डीप फाइन लेग का खिलाड़ी वहां मौजूद है। 1 ही रन मिल पाएगा। इस 1 रन के साथ सफल ओवर की समाप्ति हुई, जिसमें 3 विकेट अर्जित किए हैं मोहम्मद ने। 9 ओवर की समाप्ति के बाद 75 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। और जाहिद शेख का लगातार उनकी निगाहें इस मैच के ऊपर बनी हुई है। संग्रामा का एक महान खिलाड़ी इसको कहा जाता है। और कहीं न कहीं आने वाले टाइम में अब ये वापसी करेंगे। कल उन्होंने मुकाबला जीत लिया है, परसों जो उनका मुकाबला था। अगर आप जाहिद शेख की बात करें तो बिल्कुल इस समय काफ़ी बड़ी भीड़ में ये नज़र आ रहे हैं। हाँ, जहांगीर लोन भी आपके स्क्रीन के सामने है। हमारे नॉर्थ कश्मीर का एक महान खिलाड़ी, जिसको मैं अपनी शब्दों में कोहिनूर कहता हूँ। और जब से उनको ये नाम पड़ा है, और बिल्कुल उसी तरह का प्रदर्शन भी उनका रहा है। और दिल्ली लीग को भी अगर आप उठा के देखें तो सबसे अच्छे खिलाड़ी के तौर पे ये उभर के आए हैं। ख़ास तौर से जिस टीम के साथ मैं गया था, डडू सुल्तान के साथ। अब गेंदबाजी से वो गेंदबाजी करेंगे। और ये लो जी, जहांगीर लोन के चहेते उर्फी लोन भी अब इस मैच को देख रहे हैं। इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को कट किया है, लेकिन डीप पॉइंट पे खिलाड़ी मौजूद, आसानी के साथ 1 रन है। और उर्फी भाई, ये लीजिए आपके चहेते जैक लोन स्क्रीन के सामने हैं। परवेज कुयुम भी इस समय हमें अपना योगदान दे रहे हैं। और इस बार गेंद हवा में, नीचे खिलाड़ी, और लेकिन कैच नहीं ले पाए। जहांगीर लोन दिखा रहे हैं कि आसान मौका था आपके लिए, लेकिन गेंद तक नहीं पहुंचते। अगर पहले ही पहुंचते तो लगभग करीबी मामला होता ये। जी हाँ, जय को मालूम है उर्फी भाई, आप उनको देख रहे हैं, लेकिन खिलाड़ी हैं और देखे धन्यवाद आपका करते हुए ये नजर आ रहे हैं। याराना बहुत अच्छा लगता है आपको। इस बार बढ़िया स्ट्रोक है, और लेकिन दर्शक दीर्घाओं में ही गेंद जाके गिरी है। फ्लाइटेड गेंद थी, ललचाने का प्रयास किया था, और इस बार स्वीकारा वहां ताहा ने, और ताहा ने ही लोन मोमेंट को आउट किया था। और इस बार ये शानदार स्ट्रोक, और इन्हीं बड़े स्ट्रोक उसकी यहाँ दरकार है उनको, अगर आप देखें तो। इस बार बैकफुट पर जाकर फिर से, लेकिन वहां मौजूद है खिलाड़ी डीप पॉइंट का। केवल 1 रन मिलेगा वहां। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 83 रन 5 विकेटों के नुकसान पर, जबकि ये 10वां ओवर इस समय चल रहा है। और अब आहिस्ता आहिस्ता वो खेलते नजर आ रहे हैं। ऐसा उनको प्रतीत हो रहा है कि लगभग ये काम तमाम हुआ है, क्योंकि पिछले ओवर में लगातार 3 विकेटें गिरी हैं, और उसके फलस्वरूप विकेट कॉलम जो यहाँ नजर आ रहा है
5 विकेटें गिरी हैं। और फिर भाई हाँ, कल आपको मैच है, मेरी ओर से आपको बहुत बहुत दुआएं आपके साथ है। मैं आशा करूँगा कि आप बेहतर क्रिकेट खेल पाएंगे। मुझे अभी मालूम नहीं क्या मैं कल मौजूद यहाँ रहूँगा या न रहूँगा, क्योंकि मुझे इनवाइट किया जाता है, यानी कि मुझे पहले बोला जाता है। और फिर भी आप मुझे निराश नहीं होना, जो मैं लाइव करने के लिए आता हूँ मुझे टीम लाती है लाइव करने के लिए, यानी कि आज मैं लाला 11 सोपोर के साथ हूँ लाइव करने के लिए। तो इसलिए इंशाल्लाह अगर मुझे किसी ने कहा निश्चित तौर पे मैं आना पसंद करूंगा। लेकिन आपकी उस मैच के लिए ढेर बड़ी शुभकामनाएं मेरी ओर से। मीर फयाज भी हमारे साथ है और मीर सुबूर जो महाराष्ट्र से इस मैच का देख रहे हैं। अभी भी ढेर सारे रन उनको बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। और रुकाइए रन रेट जो है ना वो 11 से अधिक पहुंच चुकी है, लगभग 12.5 रन। और T20 फॉर्मेट में संभव है ये, लेकिन उसके लिए आपको बैकर क्रिकेट खेलनी बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ दर्शकों को भी ये एहसास हुआ है कि ये जो मुकाबला है एक तरह से मुझे लग रहा है कि समाप्त हो रहा है, क्योंकि यहाँ से आप बड़े स्ट्रोक्स खेल रहे हैं। 10 ओवर की समाप्ति के बाद 84 रन 5 विकेटों के नुकसान पर ये अब तक का स्कोर है सीर स्पार्टन्स की। अगर आप बात करें 60 गेंदों में 118 रनों की दरकार है। कुछ मुश्किल नहीं है, अगर डट कर खेलेंगे, खुलकर खेलेंगे तो इस लक्ष्य को चेज किया जा सकता है। लेकिन अब बात यह है क्या उसमें ये कामयाब हो गए। मोहम्मद ने 3 विकेटें ली हैं और कहना पड़ेगा कि पूरी तरह से हावी रहे हैं। और इस बार फ्लाइटेड लोन मोमेंट वहां नीचे, लेकिन दर्शक होके बच जाएंगे वहां, क्योंकि 6 रनों के लिए गेंद गई है। शानदार छक्का ये शाहिद के बल्ले से। जहां शाहिद के पास वो दमखम है बड़े स्ट्रोक खेलने की, और गेंदबाजी से भी उन्होंने आज कमाल किया है शाहिद ने। अगली बार फिर से फ्लाइटेड, अब बल्ला फिर से जोर से घुमाया था। और केसरी ड्राई फ्रूट्स दिल्ली वो भी हमारे साथ देख रहे हैं, और जैसे ड्राई फ्रूट्स वो लिख रहे हैं, उम्मीद करेंगे कि आप हमारे लिए तोहफे देंगे। बहुत अच्छा लगता है। और इस बार फिर से स्लॉग स्वीप पिटारे से निकला, और उस ओर कोई खिलाड़ी नजर नहीं आ रहे हैं। गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए, और शायद जब तक रहेंगे और तब तक जीवित रहेंगे इस मुकाबले में। I am watching from Delhi and want to convey you that ground is fantastic but it needs the tough wicket। और बिल्कुल सही कहा आपने केसरी भाई। और यहाँ यही लैक कर रहे हैं हमारे जम्मू कश्मीर क्रिकेट, क्योंकि टर्फ उतनी बढ़िया यहाँ नहीं है। बहुत कम टर्फ मैदान देखने को मिलते हैं। हालांकि ग्राउंड एक से बढ़ के एक है, और मैं इसी साल मैं दिल्ली भी टूर करके आया है, उससे कई खूबसूरत हमारे कश्मीर में मैदान है। लेकिन लैक हम टर्फ क्रिकेट से कर रहे हैं और उसकी सुविधाएं हमारे पास नहीं है। और इश्तियाक रसूल जो एक महान नाम है हमारे जम्मू कश्मीर का, जहां इश्नाक के नाम से उसको जाने जाते हैं, वो हमारे साथ इस समय मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, स्वागत इस्तकबाल इश्तियाक भाई आपका एक बार फिर से। भाई जहांगीर लोन आपके स्क्रीन के सामने, इश्नाक आपको देख रहे हैं और हाथ हिला रहे हैं, और मेरी आवाज़ बहुत ऊंची है, वो आसानी से सुनते हैं मेरी आवाज़। और इश भाई आपका और काश आप यहाँ होते। आज जहांगीर लोन को इंटरव्यू करना पंजाब में टूर्नामेंट खेला, और उसके बाद कि अपन इश्नाक हैं, और वो प्रतिक्रिया दे भी रहे, और इसलिए लिख रहे हैं अपने भाई के सम्मानित, वो इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि वहाँ प्रदर्शन जहांगीर लोन का अच्छा नहीं रहा था। तो लगभग इश्नाक वही इस समय हमारे साथ चर्चा कर रहे थे। लेकिन आपका धन्यवाद इश्फाक भाई कि आप हमारे लाइव ब्रॉडकास्ट में आते हैं। हमारे लिए ये बहुत ही सम्मान की बात होती है कि आप जैसी पर्सनैलिटी और आप जैसी शख्सियत रहते हैं। जहांगीर लोन ने आज आपकी दुआएं उनके साथ थी, और उन्होंने बवाल मचाया आज मैदान में। 11वें ओवर में आए हैं मैदान के अंदर, और 72 रनों की शानदार पारी खेली और 1 विकेट भी। और अब उनके कप्तान हैं
गेंदबाजी करने के लिए। जी हाँ, लाला आए हैं अब खुद गेंदबाजी करने के लिए। अब जोखिम उनको लेना है ताकि ये जो रन गति है उसको थोड़ा सा कम किया जाए, और शायद उसकी चीज के लिए तैयार है जिन्होंने 9 गेंदों में 15 रन बनाकर वो नाबाद है। डार आमिर, आई लव योर कमेंट्री, लव यू टू, बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम ऑल्सो फ्रॉम कश्मीर एंड गुड क्रिकेट प्लेयर। मुझे ऐसा प्रतीत नहीं हुआ था। इस बार बढ़िया स्ट्रोक ये, और गेंद दर्शक दीर्घाओं में, छक्का इस बल्लेबाज का, ये लगभग दूसरा छक्का। मारने के लिए वो तैयार नहीं है, और सही है। और क्योंकि आप ये क्रिकेट इसी तरह से खेलते हैं, ये आपकी मानसिकता के ऊपर खासा विचार। एक और हवाई फायर, लेकिन इस बार खिलाड़ी उस ओर मौजूद, लेकिन ड्रॉप करेंगे वो कैच, और गेंद बाउंड्री के बाहर भी गई है। जीवन दान और साथ में 4 रन भी अर्जित है। सोने पे सुहागा ये शीर्ष पार्टनर उसके लिए। शायद देखते ही देखते 29 रनों पे पहुंच चुके हैं, और कुल मिलाकर 107 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। 12 ओवर की अभी भी 2 गेंदें बची हैं, और देखना होगा कि इन 2 गेंदों में और कितने रन यहां बटोर पाएंगे ये खिलाड़ी। लाला, और इस बार खराब गेंद थी और फायदा नहीं उठा पाए शायद, और ये उनके चेहरे पे वो शिकन नजर आ रही है, वो प्रतिक्रिया नजर आ रही है निराशाजनक की, क्योंकि खराब गेंद थी, फायदा उठाना चाह रहे थे। 12वें ओवर की अंतिम गेंद, और इस बार कट किया है और गैप में, और रोकना मुश्किल। गेंद बाउंड्री के बाहर, एक और चौवा, और ये महंगा ओवर साबित हुआ। 16 रन आए हैं ओवर से, और फिर लाला इस समय गेंदबाजी कर रहे थे, और बहुत ही खराब गेंदबाजी। और अब अगर आप रन रेट के ऊपर नजर दौड़ाएंगे ना, तो लगभग अभी भी 12.25 है, लेकिन इस ओवर में अच्छी पारी खेली है अब तक अगर आप देखें। अब देखना होगा कि किस गेंदबाज को उनको तलब किया गया है। अभी भी वो आपस में सोच रहे हैं। स्मार्ट आदि लिख रहे हैं कि आप DSLR से वीडियो शूट करें। आदि भाई, अगर मैं DSLR से शूट करता ना तो इतनी बड़ी पिक्चर क्वालिटी आती, लेकिन जैसा आपने कहा है कि लगभग पिक्चर क्वालिटी पिछले दिनों से बहुत अच्छी नजर आई है। और फिर लोन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, और फिर भाई मैं आपके लिए लगातार जहांगीर लोन पे फोकस करता रहा हूँ, क्योंकि आप इसके लिए लगभग ये मैच देख रहे हैं। साथ साथ आप कल तैयार रहेगा, क्योंकि हारना मना है इस फॉर्मेट के अंदर, खास तौर से इस प्रतियोगिता के अंदर। और जैसा आपकी रीत रही है, आप मैदान के अंदर जैसे जाते हैं और आप हारने के लिए कभी नहीं उतरते हैं। हालांकि हारने के लिए कोई नहीं उतरता है, लेकिन आपका जज्बा जो मैदान के अंदर रहता है वो देखने योग्य होता है। टारगेट 202 रन आज उनको बनाने थे। 48 गेंदों में अभी भी 91 रन जीतने के लिए बनाने हैं, और गेंदबाजी में बदलाव किया गया है। मोहम्मद को अब गेंदबाजी की यहाँ कमान दी गई है। इस बार ये दो फ्लाइटेड गेंद, लेकिन उतनी ही बढ़िया फील्डिंग लोन मोमेंट की, और जितना बढ़िया ये स्ट्रोक था उससे कहीं बेहतर फील्ड लॉन्ग ऑन पे। 3 रन बचाए हैं टीम के लिए। शाहिद रसूल भी इस मुकाबले को इस समय मनोरंजन कर रहे हैं। इस बार फिर से छकाया था, फ्लाइटेड, निमंत्रण दे रहे हैं शायद को कि आप आगे आए, कदमों का इस्तेमाल करके मुझे छक्का लगाए, और लेकिन अब तक उसमें कुछ हद तक असफल हुए हैं। कोहिनूर के लिए कुछ लाइनें आज कोहिनूर के लिए सभी लाइनें थी जैसा उन्होंने प्रदर्शन किया है। बल्ले से 72 रन और गेंदबाजी से भी 1 विकेट। अब वो खुद गली क्षेत्र के अंदर मौजूद है, और इस बार बाहरी किनारा, और ये बड़ी विकेट, शाहिद की विकेट ये आउट हुई है, और जो बढ़िया लय में नजर आ रहे थे, और अंत में मोहम्मद ने ये विकेट दिलाई है अनुभव से, और जैसा लग ही रहा था कि कुछ होने वाला है,
ये लो जी विकेट हुई है और ये 6वीं विकेट का यहाँ पतन होता हुआ। अब नए बल्लेबाज डार मजीद के तौर पे उन्होंने 10 पारियां अब तक खेली है और रन उन्होंने 79 बनाए हैं। उनका सर्वाधिक स्कोर T20 फॉर्मेट में 22 और एवरेज 8.78, स्ट्राइक रेट 136 से अधिक और 50 उन्होंने अब तक कोई नहीं लगाया है। हालांकि ये जो आंकड़े अब तक स्क्रीन के सामने फ्लैश हो रहे हैं ये क्रिक हीरो के आंकड़े हैं, जितने भी मैचेस उन्होंने खोए हैं। और ये लीजिए आपके चहेते जहांगीर लोन और सभी व्यूअर्स उसके लिए खासे मैचेस देख रहे हैं। बहुत बढ़िया खिलाड़ी है। ख़ास तौर से हमें अपनी जम्मू कश्मीर की अगर आप बात करें, एक अनमोल रत्न है ये हमारा जहांगीर लोन अगर हम बात करें तो, और प्रदर्शन से कभी निराश नहीं करते हैं। और इसलिए मैंने कहा कि मुझे काफ़ी आलोचना होती है और कहा जाता है कि आप जहांगीर लोन की ज़्यादा बातचीत करते हैं, और क्यों ना करें जब वो इस तरह का प्रदर्शन करे तो। और फिर लोन लिख रहे हैं कि कासिर ब्रदर हैं जहांगीर लोन, और मुझे लग रहा है कि भाई है आपके, वो जिस तरह के आपके साथ संबंध है उनके। 13वां ओवर है पारी का, 112 पे 6, और अब उतना आसान नहीं होगा शीर्ष पार्टनर्स के लिए जहां तक मैं देख पा रहा हूं इस मुकाबले को। एक बार फिर से फ्लाइटेड, लेकिन इस बार नहीं छोड़ेंगे ये, और सीधे डगआउट के ऊपर से दर्शक दीर्घाओं में, और डार के बल्ले से ये पहला छक्का, और सही नसीहत देते हुए इस गेंदबाज को, क्योंकि आप इतनी ज़्यादा फ्लाइट नहीं करेंगे इस खिलाड़ी के सामने। शरीर देखे और ताकत झोंक देते हैं वो स्ट्रोक में, पूरी ताकत झोंक दी थी इस स्ट्रोक में। अगर आड़े बल्ले से भी लगती है ना तो उनके स्ट्रोक हमेशा बाहर ही जाते हैं। एक बार फिर से वही गेंद थी, फ्लाइटेड थी, ललचाने का प्रयास किया था लेकिन सफल इस बार नहीं हुए हैं। इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। बड़ी विकेट, शायद की विकेट इसी ओवर से आई है। 13 ओवर की समाप्ति के बाद 118 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। मंजूर भट्ट हमारे साथ इस समय मौजूद है। जस्टिन जटा हाशू भी इस समय हमें अपना योगदान दे रहे हैं, और रशीद रसूल लिख रहे हैं उर्फी भाई यू और जान भाई बीच मैच होना चाहिए। वो बोल रहे हैं कि आप और उर्फी के बीच ये मुकाबला शुरू होगा, और मैं उस मुकाबले का गवाह रहा हूँ जहाँ पे कश्मीर जिमखाना का मुकाबला था जंगीर रेडर्स के साथ, जो उर्फी ने उस दिन जीता था। जंगीर रेडर्स ने जो जीता था, उन दिनों में वो ऑनलाइन कमेंट्री नहीं करता था। उन दिनों में दर्शकों के सुनाने के लिए कमेंट्री किया करता था, और डोंगडारा में मुझे वहाँ उस दिन दावत थी एक कमेंटेटर के तौर पे, और जज्बा देखकर मज़ा आया उस दिन उर्फी का। जब मैदान में उतरी ना उर्फी, फिर उनको ये नहीं पता चलता है कि कौन मेरे भाई हैं, क्योंकि वो जिस जज्बे से खेलते हैं और वो जज्बा ठीक रहा है उनका। अब स्ट्राइक पे डार आए हैं फिर से, बल्ला चलाते हैं ये, और जहांगीर लोन के सामने अब बल्लेबाजी कर रहे हैं आप। 41 गेंदों में 83 रनों की दरकार है। लोन ने आज 72 रन बनाए हैं, लेकिन अब उसको बख्श नहीं रहे हैं ये खिलाड़ी। इस बार ताहा के बल्ले से ये छक्का निकलता हुआ, और इस छक्के के साथ स्कोर उछलता हुआ 126 पे 6 सीर स्पार्टन्स की टीम। 32 गेंदों में 70 रन आज बनाए थे, जबकि एक विकेट आज जहांगीर लोन ने दिए हैं। निसार नासिर डार हमें ये जानकारी दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया नासिर भाई। हालांकि मेरे आंकड़े मेरे स्क्रीन के सामने हैं, लेकिन फिर भी उसके लिए आभारी। और इस बार गेंद हवा में, हालांकि काफ़ी आगे गिरी थी, वरना वहाँ लोन मोमेन बिल्कुल तैनात नजर आ रहे थे। त्राल से इस समय आप जहांगीर लोन को देख रहे हैं, तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है जहांगीर लोन के लिए, क्योंकि उनसे जब हम बातचीत करते हैं और उनका हमेशा ये मानना है कि मेरे जो भाई होते हैं, जो मेरे पीछे हमेशा रहते हैं मुश्किल या अच्छे समय में। और ये क्लीन बॉल्ड, और ये जहांगीर लोन की दूसरी विकेट, और कहा जा सकता है कि मैन ऑफ द मैच के प्रबल दावेदार है जहांगीर लोन, क्योंकि 2 विकेटें अब तक उन्होंने ली हैं
और 70 रन भी उन्होंने बोर्ड पे बनाए हैं। तो ये 7वीं विकेट का पतन हुआ है यहाँ। अब मुझे लग रहा है कि ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा जीतने का लाला अलेवन सोपोर को। नए खिलाड़ी तनवीर के तौर पे मैदान के अंदर आए हैं और जैसे उनके मुकाबले रहे हैं लगभग 6 पारियां, 23 रन, सर्वाधिक स्कोर 11, एवरेज और स्ट्राइक रेट जो है वो 70 के आसपास। और मुझे लग रहा है कि क्रिकेट हीरो का आपको हर समय उपयोग कर देना चाहिए। जो भी क्रिकेट को प्रमोट करते हैं, जो कि इस क्रिकेट को आगे बढ़ा रहे हैं, उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें तमाम आंकड़े खिलाड़ी के रहते हैं। जैसे क्रिक बज़ पे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के आंकड़े रहते हैं। ये तीसरा ओवर है जहांगीर लोन का। अब तक 30 पे उन्होंने 2 सफलताएं अर्जित किया और ये तेज़ गति से पिछली गेंद काफ़ी धीरे और इस बार तेज़ गेंद ओवर समाप्त हुआ। सफल ओवर जहांगीर लोन का। 14 ओवर की समाप्ति के बाद 128 पे 7 शीर्ष पार्टनर्स की टीम। और एक बार फिर अगर आप यहाँ मुकाबला खेलना चाहते हैं, आज शीर्ष पार्टनर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था और नतीजा देखिए क्या हुआ उनके साथ। और इसलिए मेरी आपसे विनती है कि अगर आप खेलते हैं यहाँ एक टीम के तौर पे, तो टॉस जीतकर गेंदबाजी ही ना करें आप सिर्फ, क्योंकि यह बदल चुका है। और यह तीसरी विकेट और लाला ने यह विकेट ली है और लाला की तरह वो एक्शन रिप्ले दिखा रहे हैं। लेकिन ज़ूर जोलो का ये बेहतरीन कैच है और ये लीजिए ज़मीन के बल वो गिर चुके हैं। ये 8वीं विकेट, लेकिन एक अच्छी बात, लाला को यहाँ विकेट अर्जित हुई है। और ये देखिए लाला खुद ज़ूर जोलो के पास गए हैं उनको बधाइयाँ देने के लिए। शानदार कैच और ये 8वीं विकेट। 128 पे अब 8वीं विकेट गिरी है। डार आमिर जहांगीर लोन के लिए हमेशा दुआएं करते हैं उनकी कामयाबी को लेके, और जैसा वो इस समय लिख भी रहे हैं। जायद नज़ीर भाई नाम, जायद भाई आप खास हो इस चैनल के, आपका नाम हम क्यों नहीं लेंगे। आदिल मुशी का ये जायद नज़ीर हमें लिख रहे हैं कि हम हर एक के नाम बोलते हैं, लेकिन जब हमें थोड़ा क्रिकेट से, जब हम कमेंट्री से थोड़ा दूर जाते हैं, जिन्हीं केसरी और ड्राई फ्रूट्स जैसा उनका वो लगभग ऑफिशियल पेज है, एंट्रियाँ समाप्त हो चुकी है। इसके जो टाइज है वो भी हमने इसी चैनल पे लाइव किए थे। तो ऐसे में किसी टीम के लिए यहाँ अब खेलने की गुंजाइश नहीं है इस बिग बैश T20 चैंपियनशिप में। इस बार लाला की अगली गेंद और इस बार गेंद को मोड़ दिया था ऑन साइड की ओर। वहाँ डीप मिड विकेट के पास वहाँ खिलाड़ी मौजूद थे। केवल 1 रन वहाँ बना। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 130 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। लाला की अगली गेंद और इस बार बाहरी किनारा। ओवैश गेंद के पीछे दौड़ रहे जो गिली क्षेत्र के अंदर मौजूद थे, जब तक कि उन्होंने गेंद को फील्ड किया आसानी के साथ 2 रन। और ख़ास तौर से जो ओवैश ने वो आज कैच लिया था लोन मोमिन की गेंद पे। हालांकि बल्लेबाजी आज आई नहीं ओवैश को, लेकिन कमाल के खिलाड़ी है ये। बीसीसी रेडर्स का मुकाबला आने वाले इतवार के दिन है और बहुत बड़ी टीम है वो। जुबैर भाई उनके जो कप्तान रहे हैं और ऐसे में वो एक बड़ी टीम है और इस प्रतियोगिता में वो अपनी छाप छोड़ना चाहेंगे। इस बार मोड़ने का प्रयास और जोलू की एक और बढ़िया फील्ड, वहां ड्राइव लगाकर आज उन्होंने वो गेंद को रोका है और बहुत ही फुर्तीले नजर आ रहे हैं मैदान की ओर वो जोर जोलो की। अगर आप बात करें रनआउट आज हुए हैं, उसका गुस्सा अब वो निकाल रहे हैं अपने आप पे। ओवर पूरा हुआ लाला का और 134 पे 8 विकेटें हासिल की है। अब ज़ूर जोलो लगभग गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, जबकि 134 रन 8 विकेटों के नुकसान पर लगभग 14 ओवर यहां समाप्त हुआ है। बट जानबैन जोलो ने खेला और बिल्कुल, और खिलाड़ियों का इस बार काफ़ी रद्द बदल हुआ है।
कुछ खिलाड़ी अन्य टीम से गए हैं और कुछ खिलाड़ी दूसरी टीमों से चले गए हैं, लेकिन टीम समाप्त नहीं होती है, टीम आगे बढ़ती है। ऐसे में देखना होगा कि जो आने वाला उनका मुकाबला है वो किन खिलाड़ियों को चयन करेंगे। अब 2 विकेट यहाँ गिरी है, 8 विकेट गिरी है और 2 और गिरानी है। और अब वही गेंदबाज आए हैं जिन्होंने शाहिद को आउट किया है। और देखना होगा कि और कितने देर तक टिके रहेंगे शीर्ष स्पार्टन्स की टीम। ये घरेलू टीम थी, लेकिन कुछ अद्भुत बल्लेबाजी हुई आज लाला 11 सोपोर से, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है, 200 से अधिक रन बोर्ड पे लगाए हैं। जहांगीर लोन चले, लोन मोमिन भी आज खुलकर खेले और उसके साथ एजाज संगा भी अपने अर्धशतकीय पारी उन्होंने बनाई। इस बार फ्लाइटेड गेंद थी, रन दौड़ना चाह रहे थे, लेकिन लाला ने जाकर गेंद को फील्ड किया, जो खुद शॉर्ट कवर पे इस समय फील्ड कर रहे हैं। जी हाँ, नाम ही है उसका लाला, और 10 नंबर की जर्सी में भी वो खेल रहे हैं इस मुकाबले को। अब थोड़ा संभल कर खेल रहे हैं और मुझे लग रहा है कि डट कर खेलना होगा। अगर आप हारे तो लड़ के हारिएगा, जबकि 16 ओवर इस समय चल रहा है। इस बार लेग स्टंप के आसपास वहां खिलाड़ी मौजूद है, वहां हल्की सी चूक हुई, उस कारण से 4 रन अर्जित किए गए हैं। तनवीर और मुजफ्फर इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब तक 138 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। बहुत ही शानदार ये मुकाबला, लेकिन कहना पड़ेगा कि आज लाला 11 सोपोर का दबदबा रहा इस मुकाबले में। और इस बार हाना, और ये करीबी मामला था, अगर जोलो के हाथ में ठीक समय पे यह गेंद आती तो, लेकिन शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट। और कहते हैं ना कि जो कि बरे हुए स्ट्रोक्स आपको हमेशा निकलते हैं। बशीर अहमद अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और रशीद रसूल हमारे साथ लगातार बने हुए, हमेशा ये पढ़ाई के सिलसिले में बाहर होते हैं, यानी कि कश्मीर से बाहर। लेकिन मुझे लग रहा है कि लगभग वो कश्मीर वापस आ चुके हैं। और अब इस मुकाबले की मुझे लग रहा है कि औपचारिकता बाकी है। तमाम जो चीज़ें हुई हैं, 15 से अधिक उनको रन चाहिए जीतने के लिए। कल 2 बजे से आप ज़रूर देखिएगा डड्डू रेंजर्स बनाम डुंगडारा के बीच दूसरा मुकाबला कल के दिन का, और पहला मुकाबला जंगी रेड्स बनाम बट सपोर्ट्स अमरगढ़ के बीच मुकाबला होगा। कल दिन के 2 मुकाबले रहेंगे, और जहां तक मुझे जानकारी है कि दूसरा मुकाबला आप देख पाएंगे मेरे चैनल के साथ। डड्डू सुल्तान बनाम डुंगडारा के बीच जो मुकाबला होगा, डड्डू रेंजर्स का जो मुकाबला होगा, हाजिक भट्ट, आमिर दीन, ये तमाम उमर लोन उनके साथ नजर आएंगे। लाला गेंदबाजी करने के लिए बिल्कुल कमेंट्री छोर से, और इस बार गेंद को निकाला, लेकिन वहां मौका नहीं है फील्डर के पास, और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। और निराश है कप्तान अपने फील्डर से, और कहते हैं कि रोकना चाहिए ये, लेकिन कोई परवाह नहीं है। अभी भी 1.5 सारे रन बनाने हैं। 23 गेंदों में 57 रन और चाहिए जीतने के लिए, जबकि ये पारी का 17वां ओवर यहाँ चलता हुआ। अभी भी ये 2 खिलाड़ी अपनी ओर से प्रयास करते हैं, अंतिम समय तक ये लड़ते नजर आ रहे हैं। लाला का ये तीसरा ओवर है, अब तक 26 रन देकर उन्होंने एक सफलता हासिल की है। इस बार हवा में, और गेंद दर्शक दीर्घाओं में, छक्का,
और लाला बहुत ही खराब गेंदबाजी कर रहे हैं। शॉर्ट गेंदबाजी अगर आप करेंगे तो फिर परिणाम इसी तरह के होंगे। आगे दे जितना हो सके ताकि मजबूर करे खराब स्ट्रोक खेलने पे। अगर आप पीछे गेंद रखेंगे तो फायदा होगा। जाहिद शेख अभी भी मैदान के अंदर मौजूद है। समझ में नहीं आ रहा है कि किनको समर्थन करते हैं ये, लेकिन चेहरे पे हंसी है उनको। लगभग जहांगीर लोन के लिए वो खुद मैदान में अंदर आए हैं। काफ़ी व्यस्त रहते हैं अपने बिजी शेड्यूल से, लेकिन क्रिकेट के लिए उनका हमेशा समय रहता है। और इस बार फिर से गैप में और एक और चौका, और कप्तान के सामने अब चुनौती दे रहे हैं तनवीर, और ये ठीक अप्रोच। अभी भी 21 गेंदों में 49 रनों की दरकार है और लगातार ये बढ़िया तरीके से खेल रहे हैं। और लाला तो थोड़े बहुत अब खफा है अपने फील्डर से, और क्यों नहीं जानते हैं कि अगर इसी तरह से काम करते रहेंगे ना तो फिर निराश होंगे वो, और होना भी चाहिए उसको। जहांगीर लोन खुद अगर आप देखें वो शॉर्ट कवर के सामने वहां नजर आ रहे हैं। हालांकि हल्के से चोटिल हुए, लेकिन एक अच्छी खुशखबरी ये है कि अब वो फिट नजर आ रहे हैं। एक बार फिर गेंद को मोड़ दिया था, वहां डीप स्क्वायर लेग के सामने खिलाड़ी मौजूद है। केवल एक रन नहीं बन पाएगा। निसार अहमद लिख रहे हैं लाला इज बहुत बढ़िया प्रतिक्रिया है और बहुत अच्छा लगता है इस चीज को सुनते हुए। और एक और चौवा, और मुजफ्फर ने इस ओवर में शानदार प्रदर्शन किया तनवीर के साथ। एक और चौका इस पारी का, और इस ओवर का लगभग ये तीसरा चौका। अभी भी गेंद शेष है इस ओवर की। और एक और कड़ा स्ट्रोक है इस बार लॉन्ग ऑफ के सामने, और वहां इस बार एक ही रन बन पाएगा। इसी के साथ ओवर पूरा हुआ। 19 रन आए इस ओवर से, और ये बहुत ही महंगा ओवर साबित होता हुआ। और जहांगीर लोन आप खुद आए हैं, क्योंकि लगभग उनको यह एहसास हुआ है कि काफी नजदीक पहुंचा है ये मुकाबला। 18 गेंदों में 43 रनों की दरकार है, 18 गेंदों में। और ये T20 फॉर्मेट है, इसमें अगर आप ढीले पड़ेंगे ना तो फिर आप कभी कभार आप असफल भी रहते हैं जीतने से। तो अब ये परिस्थितियां यहाँ मैदान के अंदर हैं कि होने को कुछ भी हो सकता है। जहांगीर लोन ओवर द विकेट, कमेंट्री छोर से इस बार गेंद को निकाला डीप फाइन लेग की ओर से। उस और एक खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। जब तक ये गेंद को फील्ड कर पाते, आसानी के साथ एक रन पूरा किया। अब 17 गेंदों में 42 रनों की दरकार है। और जहांगीर लोन के आंकड़े, ये चौथा ओवर है, कोई मैच नहीं, 24 रन देकर 2 सफलताएं। और क्या शानदार प्रदर्शन आज जहांगीर लोन का मिलता हुआ, और पहले बल्ले से अब गेंद से भी कमाल करते हुए। एक एक 2-2 रन से ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है लाला सोपोर को। और अगर यहाँ बड़े स्ट्रोक 1-2 छक्के आएंगे ना तो इस मुकाबले में बने रहेंगे। एक बार फिर से अक्रॉस द लाइन उन्होंने खेलने का प्रयास किया और कामयाबी, और गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। एक और चौका मुजफ्फर के बल्ले से ये निकलता हुआ। अब 15 गेंदों में 37 रनों की दरकार है। जहांगीर लोन अपने फील्डर से थोड़े बहुत निराश नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब उनको यह एहसास हुआ है कि लगभग वो जीत भी सकते हैं। क्रिकेट है और होने को कुछ भी हो सकता है। मुजफ्फर और तनवीर ने यहाँ बढ़िया पारी खेली है। 16 रन पे नाबाद है। तनवीर ने भी 21 रनों का योगदान दिया। इस बार बढ़िया स्ट्रोक है शॉर्ट का, और जो उनके कप्तान है लाला, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। हालांकि एक ही रन मिल पाएगा इस ओवर में। अब तक लगभग 7 रन आए हैं, जबकि ये 5वीं गेंद है। और एक बार फिर से क्रॉस बैटेड स्ट्रोक है। जुर सोलू इस ओवर वहां नजर आ रहे हैं। एक ही रन, बहुत बढ़िया फील्ड। जहां पे 2 रन होने चाहिए थे वहां एक ही रन पूरा हुआ। और अभी भी दरकार है, जो भागीदारी है वो 22 गेंदों में 39 रनों की हुई है। इस बार आगे आकर कदमों का इस्तेमाल उन्होंने किया, केवल 1 रन बना। और अब 12 गेंदों में 34 रनों की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए। लगभग अब वो मोमिन का चुनाव करेंगे, जिन्होंने उससे पहले 2
ओवर्स किए थे। शानदार गेंदबाजी उनकी रही थी और एक सफलता भी उन्होंने हासिल की थी। लेकिन अब वो समय आया है जहां पे आप एक गलती उस पर आप फिर पछता सकते हैं। और लाला ये बल्लेबाजी जानते हैं और 12 गेंदों में 34 रनों की दरकार अभी भी है। ये मुकाबला अब यहां पहुंच चुका है जहां अभी भी मालूम नहीं है कि कौन जीत पाएगा और देखना होगा क्या लोन मोमेंट के सामने वो चुनौती पेश करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर, ये 19वां ओवर है क्योंकि क्रिकेट में 49वां ओवर और 19वां ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण है, जबकि 12 गेंदों में 34 रनों की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए। तो आइए चलते हैं हमारे साथ, देखिए इस मुकाबले को। ऑन साइड में 3 खिलाड़ी, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, ये तीनों खिलाड़ी बिल्कुल सीमा रेखा के नजदीक। ऑफ साइड में 2 खिलाड़ी है, थर्ड मैन 30 गज दायरे के बाहर और डीप पॉइंट भी वहां रखा गया है। 19वें ओवर की शुरुआत लोन मोमेंट कमेंट्री छोर से तनवीर के लिए और ये बढ़िया गेंद। विकेट कीपर थोड़ी बहुत अपील कर रहे हैं अंपायर से, लेकिन कोई खास प्रभाव नहीं वहां पर आफा के ऊपर। अच्छी गति है उनके पास, लोन मोमेंट के पास, और इसलिए आपको टाइम करना बहुत जरूरी है। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि ये उनका तीसरा ओवर है, अब तक 5 रन दे चुके हैं और 1 विकेट और बल्ले से भी 42 रन। शानदार गेंदबाजी और जहांगीर लोन देखो इनको कितना सराहते हुए, जैसा मैंने आज इस मैच में पहले ही किया है कि जहांगीर लोन ने इस खिलाड़ी को सुल्तान वॉरियर्स में भी खुद लिया है अपनी जिम्मेदारी के ऊपर। और कहने का प्राप्तदायक मेरा यही है कि लोन मोमिन को जहांगीर लोन हर समय सहयोग करते हैं। कहीं कहीं उनको ये एहसास भी है कि ये खिलाड़ी आगे बढ़ सकता है अगर उसको सही राह दिखा सकते हैं तो। इस बार बैक ऑफ लाइन गेंद ये थर्ड मैन के पास गेंद जाके पहुंच चुकी है, बड़ी आसानी के साथ 1 रन वहां मिला, लेकिन 1-1 2-2 रन से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा लाला 11 को। उनको दरकार है छक्के चौकों की अगर उनको ये मुकाबला जीतना है। अब 9 गेंदों में 33 रनों की और दरकार है, जबकि लोन मोमिन का ये तीसरा ओवर है, अब तक 6 रन दिए हैं और 1 सफलता उन्होंने हासिल की है। अगली बार अब तनवीर उनका सामना करेंगे और इस बार गेंद हवा में है और बढ़िया प्रयास ये, और प्रयास के तो पूरे मार्क्स देना चाहेंगे हम, जिस तरह से उन्होंने कैच लेने का प्रयास किया था बिल्कुल मिड ऑफ के सर्कल के बिल्कुल सामने, और आसान नहीं होता है लेकिन प्रयास बहुत ही शानदार रहा है। लोन मोमेंट की ये 5वीं गेंद कमेंट्री छोर से अब मुजफ्फर के लिए, और इस बार ये सही गेंद बिल्कुल विकेट टू विकेट, और ये सही लाइन है। आप इसी तरह से अगर गेंदबाजी करेंगे ना तो मुझे लग रहा है कि आने वाले मुकाबलों में उनके ऊपर बड़ी निगाहें होगी। फिर आज लोन मोमिन जहांगीर लोन ने उसको अपने पहले ही भेजा था बल्लेबाजी करने के लिए और उन्होंने निराश भी नहीं किया है, 52 रन बनाए हैं। और इस बार लेग बाय के रूप में यहाँ जी नहीं बल्ले का इशारा करते हुए यहाँ आफाक, और 4 रन अर्जित हैं। अंतिम गेंद से 4 रन आए हैं। 19 ओवर की समाप्ति के बाद 175 रन बोर्ड के ऊपर। अभी भी 27 रनों की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए, यानी कि 5 छक्के उनको लगाने होंगे। आरिफ लोन लिख रहे हैं कि कोई नूर का कोई नूर। बहुत बड़ी प्रतिक्रिया है आरिफ भाई आपकी। वैसे आप भी कई काम नहीं है आरिफ भाई, आप कमाल के खिलाड़ी हैं और हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ है 2022 के लिए। जहांगीर लोन आपके स्क्रीन के सामने, नॉर्थ में उसका हल्ला चलता है जहांगीर लोन का, वो चाहे लीग चाहे कोई भी हो, मैदान चाहे कोई भी हो, अपनी छाप ही हमेशा छोड़ते हैं। और एक बड़ी बात यही थी कि सुबह से कि जहांगीर लोन को हवाई यात्रा कराया गया, आज उनको पंजाब से लाया गया जहाज में। जी हाँ, आपने सही सुना है। अब अंतिम ओवर करेंगे जुनैद, जी हाँ, बांडीपुरा की एक्सप्रेस अब अंतिम ओवर करेंगे इस पारी का। अब तक उन्होंने 2 ओवर्स में 15 रन दिए हैं, कोई विकेट अब तक उन्होंने नहीं लिए। और ये गति परिवर्तन वहां काफी ऊपर गेंद गई है, जोलो वहां पहुंचे ही नहीं और उस कारण से 1 रन वहां बड़ी आसानी से बना।
अब 5 गेंदें बची है और 27 रन 26 रनों की और दरकार है इस मुकाबले को जीतने के लिए। अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मुश्किल है उनके लिए, क्योंकि इसलिए मुश्किल कहते हैं कि क्रिकेट में कुछ भी संभव है और रंग बदलते हुए आपने बहुत बार देखे। इस बार लेग स्टंप के आसपास ये गेंद और मुदस्सिर डार ने इस बार कमाल का काम किया है, अन्यथा गेंद बाउंड्री के बाहर ही चली जाती। जितनी पेस उनके पास है जुनैद एक्सप्रेस बांडीपोरा के पास। बीसीसी बांडीपोरा के ये प्रमुख खिलाड़ी है, जिसमें राजा सलीम खिलाड़ी खेल रहे हैं, बांडीपोरा का लेजेंड खिलाड़ी। बिल्कुल उसी टीम के ये खिलाड़ी हैं जुनैद। ओवर द विकेट और इस बार पैरों पे बिल्कुल कोई संदेह नहीं आफाक के मन में, और उंगली खड़ी और पलम थे ये, और ये पहले विकेट यहाँ जुनैद को मिलती हुई। बहुत ही बढ़िया कमाल की गेंद और ये 9वीं विकेट का यहाँ पतन होता हुआ। और मुझे लग रहा है कि मैन ऑफ द मैच के प्रबल दावेदार होंगे जहांगीर लोन, जिस तरह का आज उनका प्रदर्शन रहा है, क्योंकि उन्होंने 2 विकेट और 72 रन बनाए हैं। हालांकि मोहम्मद ने लगभग 4 विकेट लिए हैं, लेकिन ये मैच ऑफिशियल तय करते हैं कि किनको मैन ऑफ द मैच देना है। लेकिन अभी भी ये खेल रुका हुआ है क्योंकि नए खिलाड़ी मैदान की ओर आ रहे हैं, जैसा आप स्क्रीन के सामने ये फ्लैश भी देख रहे हैं। और ये हैं आपके चहेते जिनको आप देखना चाहते हैं हर एक फॉर्मेट में, ख़ास तौर से बड़े बड़े जो फॉर्मेट हैं। जहांगीर लोन नॉर्थ कश्मीर की शान, जिसको मैं कहता हूँ अपनी भाषा में कोहिनूर। ये पहली विकेट मिली थी यहाँ जुनैद को। कसी हुई गेंदबाजी अब तक रही है। ये अपने कोटे का तीसरा ओवर डाल रहे हैं, लेकिन 17 रन उन्होंने दिए हैं। ये एक बढ़िया गेंद और इस बार विकेट कीपर भी चूके बाइक के तौर पे 4 रन, और जहां बाइक के तौर पे ये रन मिले हैं, अंपायर आफाक का ये इशारा मिलता हुआ। और इन 4 गेंदों में अभी भी 3 गेंदों में 21 रनों की दरकार अभी भी है, क्योंकि जुनैद जहां तक मैं प्रतीत कर रहा हूं कि उन्होंने टारगेट विकेटों को किया था, क्योंकि यॉर्कर करने का प्रयास था और इतनी तेज गति के साथ वहां मुदस्सिर के पास भी, हालांकि इस बार उससे चूक हुई थी क्योंकि इस तरह के गेंदें आपको रोकनी चाहिए है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। और इशफाक मीर भी अभी भी, नासिर गराई भी हमारे साथ मौजूद है। आने वाले इतवार के दिन लगभग रेड्स का मुकाबला होगा यहाँ इसी मैदान में। एक बार फिर से वहां खिलाड़ी और ये अंतिम विकेट ये जुनैद की, और इस विकेट के साथ उन्होंने दूसरी विकेट भी ली है अपनी, और 181 पे सिमट चुकी है शीर्ष पार्टनर्स की टीम, और 21 रनों से यहाँ जीत लिया है लाला अलेवन सोपोर ने। बहुत बहुत बधाइयाँ लाला अलेवन सोपोर को। और आइए चलते हैं, हम आपको हमेशा खिलाड़ी से रूबरू करा रहे हैं, और ये खिलाड़ी जीतने के बाद वो आपस में फिर रहते हैं और बधाइयाँ देते हैं, क्योंकि ये खेल भावनाएं होती हैं जैसे उस क्रिकेट में होते हैं। और कहीं ना कहीं शानदार प्रदर्शन रहा है अब तक अगर आप देखें, और लाला अलेवन के ये तमाम खिलाड़ी आपके स्क्रीन के सामने हमें नजर आ रहे हैं, और ख़ास तौर से लाला इस समय हमारी बिल्कुल कैमरा की ओर आते हुए। लाला से हम बातचीत करेंगे अगर वो करना चाहेंगे तो। और तमाम जो लाला अलेवन के खिलाड़ी हैं वो इस समय अभी भी मैदान में है, और बधाइयों का दौर भी यहाँ चलता हुआ नजर आ रहा है। और जहांगीर भाई के जहाँ भी ये जाते हैं उनके समर्थन, उनके फैन मौजूद रहते हैं। और आइए चलते हैं हम सीधा जो हमारी जम्मू कश्मीर की शान है, और जी हाँ जहांगीर भाई आपके स्क्रीन के सामने हैं, जैसा आप देख भी रहे हैं। जी हाँ बने रहे हमारे साथ, आज पूरा दिन आपने हमारे साथ गुजारा है। और ये लीजिए जहांगीर भाई आपके स्क्रीन के सामने हैं। जहांगीर भाई इस्तकबाल, स्वागत है कश्मीर में, क्योंकि आज सुबह आज फ्लाइट से आए हैं और आते संग ही बल्ले से अच्छे खासे रन, आपके लिए बहुत बढ़िया संकेत। अल्हम्दुलिल्लाह, इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि विकेट्स अभी मतलब सीजन स्टार्ट ही नहीं हुआ, विकेट्स ऑलमोस्ट स्लो ही खेल रहे थे,
तो जम्मू से सुबह आए, मैच यहाँ पे डायरेक्ट खेला, तो शुक्र अल्लाह का कि रन्स बैट से निकली। हाँ थोड़ी बहुत तो वो चांस वगैरह हो गई, बट फिर भी शुक्र है कि रन्स बने बैट से और हमारी टीम ने जीता। जहांगीर भाई, आप थोड़ा देरी से आए थे आज बल्लेबाजी करने के लिए, और लेकिन उसके बाद भी आपका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा। लाला आपके सामने है, गेंदबाजी से तो उन्होंने आज कमाल ही किया था रन देकर। एक्चुअली सीजन अभी स्टार्ट है, मतलब जो भी टीम्स है, मैं नहीं बोलूँगा कि हमारे लिए पर्टिकुलर हमारे लिए ही है, जो भी है मतलब टीम इसके पार्टिसिपेट कर रही है, उतना अभी क्रिकेट हुआ नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये पहला टूर्नामेंट है इधर हमारे नॉर्थ में, तो सभी का पहला ही मैच है। लगेगा अभी टाइम थोड़ा बहुत, मतलब 10-15 मैच लड़के खेलेंगे, थोड़ा बॉडी शॉडी खुल जाएगी तो तब फिर ठीक रहेगा। जान भाई, अंतिम सवाल होगा मेरा। आप माशाल्लाह पिछले 4 महीनों से दिल्ली में भी रहे हैं, लेकिन जिस तरह के यहाँ सूरत हाल सीर में देखने को मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि इस साल कुछ अलग मैदान यहाँ नजर आ रहा है। आपकी क्या राय है? सच बताइए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ अलग है यहाँ। देखिए मतलब जब से भी इधर सीर खेलने आया हूँ, 5-7 सालों से आया हूँ, ये मतलब हमारे नॉर्थ का सबसे बेस्ट ग्राउंड है। तो सराहना करता हूँ, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजर्स है, लाइक के शिबिर साहब है, ये आफाक भाई है हमारे, तो काफ़ी मेहनत करते हैं, क्योंकि जैसा विकेट नहीं मिलेगा। इतना डैम विकेट था, फिर भी 200 बन गई, और इवन की चेज भी हुए थे। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं, जब ये विकेट थोड़ा ड्राई होगा, सूख जाएगा, तो ऑब्वियसली बैट्समैनों के लिए तो ये जन्नत साबित होगी, रन्स की बरमार पड़ेगी। बिल्कुल सही कहा जान भाई। समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। आप हमारे नॉर्थ कश्मीर के कोहिनूर हैं, और जाइए और एंजॉय करिए इस जीत को। जान भाई हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और उन्होंने समय दिया है, और मैं आशा करूंगा कि आपने मनोरंजन किया होगा इस मुकाबले को। अब वो लगभग मैन ऑफ द मैच के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, और जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।